बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत सौद स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहिब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से आप और हम विश्व के सभी प्राणी सभी भाई बंधु विशेषकर जो मानव शरीर में हैं परम पूज्य परमेश्वर कबीर साहिब सतगुरु रामपाल जी के द्वारा लिखित आध्यात्मिक पुस्तक जो सर्व धर्मशास्त्रों से प्रमाणित है ज्ञान गंगा के ऊपर जो वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है, हम सभी उन वीडियो से जुड़ चुके हैं, हम सभी वो वीडियो देख रहे हैं। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने पूरे विश्व के मानव समाज पर एक ये बहुत बड़ा उपकार किया है। स्वयं सतलोक से चलकर इस भारतवर्ष की पवित्र धरा पर प्रकट हुए और सर्व धर्मशास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान आज समाज को दे रहे हैं। जिस आध्यात्मिक ज्ञान के चलते हमारी आत्मा का कल्याण संभव है, हमारा जन्म मरण का रोग समाप्त हो सकता है, हम 184 योनियों की भ्रमणा से पीड़ाओं से कष्टों से दुखों से बच सकते हैं। भाई और बहनों, ये सत्य आध्यात्मिक ज्ञान है। आज से पहले तत्व ज्ञान के अभाव में हमारे ज्ञानहीन धर्म गुरुओं ने हमें अध्यात्म के विषय में कुछ भी नहीं बताया था, जिसके चलते ना तो हमें जन्मने और मरने का कोई विशेष दुख था, ना हमें 184 योनियों में जाने का कोई भय था, क्योंकि हमें ज्ञान समझाया ही नहीं गया। और ज्ञान के बिना भय उत्पन्न नहीं हो सकता और भय के बिना भक्ति नहीं हो सकती है। अब गुरुदेव भगवान ने आकर आप और हमारे ऊपर दया करी। कहते हैं सतगुरु आए दया करी ऐसे दीन दयाल बंदी छोड़ वृद्धतास का जठरग्नि प्रतिपाल। तो सतलोक से चलकर स्वयं कबीर परमात्मा सतगुरु रूप में सतगुरु रामपाल जी के नाम से धरती पर प्रकट हैं। आप हमारे ऊपर उन्होंने महाउपकार किया है और यदि हम उनके ज्ञान को समझकर उनकी शरण ग्रहण कर लेते हैं और यदि आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करते हैं तो इसी जन्म में हमारी आत्मा का पूर्णतया कल्याण हो जाएगा। लेकिन भाई और बहनों, इससे पहले हमने ज्ञान को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान
सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग की रीढ़ की हड्डी है। ज्ञान वो नींव है, वो फाउंडेशन है जिसको अच्छे से समझे बिना हम ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, यदि आप पहली बार ज्ञान गंगा पुस्तक के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जी से प्रार्थना करूंगा, आप जी इस पुस्तक पर बन चुके प्रत्येक वीडियो को सीरियल वाइज देखिए। इस पुस्तक की भूमिका को अवश्य पढ़िए। भूमिका को समझे बिना, पढ़े बिना हम आगे की वीडियो नहीं समझ सकते हैं। तो भाई और बहनों, आज पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर हमारा 8वें नंबर का वीडियो है और पिछले 2 वीडियो में हम सृष्टि रचना के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अभी तक हमने सृष्टि रचना के विषय में पढ़ा कि सर्वप्रथम एक अनामी लोक था जिसको अनामे लोक भी कहते हैं। उस अनामी लोक में कबीर परमात्मा, सत्य पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, अकाल मूर्त, सौद स्वरूपी राम, जो उस कबीर परमात्मा के उपमात्मक नाम है, उनकी पदवियों के नाम है। तो अनामी लोक में कबीर परमात्मा अकेले स्वयं ही रहते थे। उसके बाद परमेश्वर के मन में ख्याल आया, विचार आया। उन्होंने अनामी लोक के नीचे 3 और अविनाशी लोकों की रचना की, अगम लोक, अलख लोक और सत्य लोक। और उन तीनों लोकों में कबीर परमात्मा स्वयं ही अपने अन्य रूपों में विराजमान हुए। अगम लोक में विराजमान होने के कारण अगम पुरुष कहलाए और अलख लोक में विराजमान होने के कारण अलख पुरुष कहलाए और सत्य लोक में विराजमान होने के कारण सत्य पुरुष कहलाए। उसके बाद सर्वप्रथम कबीर परमात्मा ने, परम अक्षर ब्रह्म ने सतलोक में सृष्टि की रचना करने की सोची। उसके लिए परमात्मा ने सर्वप्रथम एक शब्द से 16 द्वीपों की रचना की, फिर 16 शब्द उच्चारण करके अपने 16 पुत्रों की उत्पत्ति की और अपने प्रत्येक पुत्रों को एक एक द्वीप में रहने का आदेश दिया। उसके बाद कबीर परमात्मा, सत्य पुरुष, पूर्ण ब्रह्म ने, अविनाशी परमात्मा ने अपने 12वें नंबर के पुत्र अचिंत से कहा कि बेटा, आप सतलोक में मेरे द्वारा दी गई शब्द शक्ति से आप सृष्टि की रचना करो। अचिंत ने अपने शब्द से एक आत्मा की उत्पत्ति की जिसको अक्षर पुरुष का नाम दिया गया, जिसको पर ब्रह्म भी कहते हैं। अक्षर पुरुष मानसरोवर में जाकर सो गया, जो सतलोक में ही है। काफ़ी युगों तक जब निंद्रा से नहीं उठा तो अचिंत ने पूर्ण ब्रह्म कबीर परमात्मा से अर्ज की कि हे परमात्मा, अक्षर पुरुष मानसरोवर में गहरी निंद्रा में सो गया है, उसके बिना सृष्टि नहीं रची जा रही है। तब कबीर परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सत्य पुरुष कबीर देव ने कहा कि बेटा, तुम्हारे बस की बात सृष्टि की रचना करना है भी नहीं। ये तो तुम्हारे को एक झटका दिया गया है, तुम्हारे को एक ट्रेलर दिखाया गया है कि समर्थ का काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। आगे से तुम किसी भी प्रकार से मेरे कार्यों में टांग अड़ाने की कोशिश ना करना। फिर कबीर परमात्मा, सत्य पुरुष ने मानसरोवर के जल को अपने हाथ में लिया, अपनी वचन शक्ति से एक अंडा बनाया, उस अंडे में एक आत्मा प्रवेश की और अंडे को मानसरोवर के जल में अक्षर पुरुष जो निंद्रा में सोया हुआ था उसको जगाने के लिए छोड़ा। अंडा अंदर गया, अंडे की गड़गड़ाहट की आवाज़ से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग हुई और उसी समय कबीर परमात्मा जी ने आकाशवाणी की कि भाई, तुम दोनों क्षर पुरुष यानी ज्योति निरंजन, जो अंडे के अंदर आत्मा थी, जिसको आगे चलकर काल भी कहा गया है, कि तुम दोनों मानसरोवर से बाहर आओ। दोनों आत्मा मानसरोवर से बाहर आई और दोनों को कबीर परमात्मा, सत्य पुरुष, अकाल मूर्त, सौद स्वरूपी राम ने आदेश दिया कि तुम दोनों अपने बड़े भाई अचिंत के साथ उसी के लोक में रहो। तीनों आत्मा यानी अचिंत और क्षर पुरुष, जिसको परमात्मा ने अंडे में प्रवेश करके मानसरोवर में छोड़ा था, वो क्षर पुरुष जिसको आगे चलकर काल भी कहा गया है, और अक्षर पुरुष जो मानसरोवर में सोया हुआ था, वो तीनों एक ही लोक में रहने लगे। आगे चलकर क्षर पुरुष यानी काल के मन में एक दोष उत्पन्न हुआ। उसने अलग से राज्य प्राप्ति के लिए और तप करना प्रारंभ किया। 3 बार उसने तप किया। 3 बार के तप के प्रतिफल में परमात्मा ने उसे 21 ब्रह्मांड दिए और सृष्टि को रचने की सामग्री 3 गुण और 5 तत्व दिए। और तीसरी बार के तप में जब उसने आत्माएं मांगी तो कबीर परमात्मा ने कहा कि भाई, आत्मा में किसी भी कीमत पर नहीं दे सकता, ये मेरे अंश हैं, ये मेरे बच्चे हैं। हाँ, यदि कोई अपनी सहमति से, अपनी स्वीकृति से, अपनी इच्छा से तेरे साथ जाना चाहता है तेरे 21 ब्रह्मांडों में, तो मैं भेज सकता हूँ,
क्योंकि कबीर परमात्मा जी को पता था कि जब ये काल तप कर रहा था उस समय बहुत सी आत्माओं ने इस काल के ऊपर अपनी आसक्ति व्यक्त की कि देखो भाई कितना भयंकर तप कर रहा है, एक पैर पर खड़ा है, 70 युग प्लस 64 युग। तो आप और हम जितनी भी आत्माएं वर्तमान में काल के 21 ब्रह्मांड में फंसी पड़ी हैं, देवी देवताओं से लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर मानव शरीरधारी प्राणियों से लेकर गधे कुत्ते सूअर, हम सभी ने वहाँ पर काल के ऊपर आसक्ति व्यक्त की और अपने परमात्मा से अपना मन हटा लिया। ऊपर से हम दिखावा करते रहे कि परमात्मा जी हम आपको मानते हैं, लेकिन अंदर से काल के प्रति विशेष प्यार विशेष प्रेम उत्पन्न हो गया। हम पतिव्रता पद से नीचे गिर गए और पतिव्रता पद से नीचे गिरने के बाद आत्मा सतलोक में नहीं रह सकती है। उसके बाद परमात्मा ने सबसे पहले हाथ खड़ा करके काल के 21 ब्रह्मांड में जाने की स्वीकृति देने वाली आत्मा को एक युवा लड़की बनाया जिसका नाम आदि माया, अष्टरा रखा, अष्टंगी रखा, जिसको आगे चलकर दुर्गा का नाम दिया गया। उसको परमात्मा जी ने काल के पास छुड़वा दिया। लड़की का युवा शरीर होने के कारण, रंग रूप निखरा होने के कारण उधर से क्षर पुरुष यानी ज्योति निरंजन के मन में दोष उत्पन्न हुआ, क्योंकि उसने पहले ही अपनी नादानी से 3 गुण परमात्मा से प्राप्त कर लिए थे, रजगुण सतगुण तम गुण। तो रजगुण के कारण उसमें काम वासना उत्पन्न हुई और उसने दुर्गा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तो दुर्गा ने अंत में उसके मुख के माध्यम से उसके पेट में शरण ली और वहाँ बैठकर अपने पिता कबीर भगवान से याचना की कि हे परमात्मा मेरी रक्षा करो, इस क्षर पुरुष से मेरी रक्षा करो। परमात्मा जी वहाँ गए, काल के पेट से दुर्गा को बाहर निकाला और उसके बाद उनको श्राप दिया कि भाई आज के बाद तेरा नाम काल होगा, तू प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं का आहार किया करेगा और अब मैं तुझे यहाँ सतलोक से 16 संकोच की दूरी पर निष्कासित करता हूँ। इतना कहकर परमेश्वर जी ने उसको श्राप दिया और उसी समय काल के 21 ब्रह्मांड जो पहले सतलोक में ही थे वहाँ से विमान की तरह चल पड़े और सतलोक से 16 शंख कोश यानी 48 शंख किलोमीटर की दूरी पर आकर स्वतः ही रुक गए। उसके बाद इस काल ने दुर्गा से कहा कि अब मैं मनमानी करूंगा, अब मुझे रोकने वाला यहाँ कोई नहीं है, मुझे जो भी सज़ा मिलनी थी मिल चुकी है। दुर्गा ने फिर भी इससे प्रार्थना की कि मेरे को परमात्मा ने वचन शक्ति दे रखी है, शब्द शक्ति दे रखी है, आप जितनी आत्मा चाहोगे मैं वचन से पैदा कर दूंगी, आप ये गंदा कर्म शुरू मत करो, मैथुन क्रिया, ये शारीरिक संभोग वाली क्रिया जो है आप शुरू मत करो, जीव बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। लेकिन काल ने एक नहीं सुनी और दुर्गा के साथ ज़बरदस्ती जो है दुर्गा को भी विषय वासनाओं से प्रेरित करके और 3 पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना की। 21 ब्रह्मांड में बहुत सारी उसने रचना की, 3 लोक रचे। आगे चलकर तीनों देवताओं को दुर्गा के माध्यम से सचेत करवा दिया। समुद्र मंथन के दौरान ब्रह्मा जी को वेद दिए, ब्रह्मा ने वेद पढ़े और वेदों से ब्रह्मा को पता चला कि कोई पूर्ण परमात्मा है, वो सशरीर है। और ब्रह्मा जी ने फिर उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए 4 युग तप किया, लेकिन परमात्मा नहीं मिले। उसके बाद विष्णु ने भी प्रयास किया, शंकर जी ने भी अपनी माता के कहने पर मना कर दिया कि माता जी मैं अपने पिता के दर्शन करने का प्रयास नहीं करूंगा, जब मेरे 2 भाइयों को नहीं मिले तो मुझे कैसे मिलेंगे। और उसके बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी दुर्गा ने समुद्र मंथन के दौरान अपने ही 3 रूप बनाकर सावित्री रूप में, लक्ष्मी रूप में, पार्वती रूप में उसकी शादी की। और उसके बाद फिर इस काललोक की सृष्टि की शुरुआत हुई। तो भाई और बहनों, आपने जो ये मौखिक सृष्टि रचना परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के मुख कमल से, उनके प्रवचनों में और उन्हीं के कर कमल से लिखित जो पवित्र पुस्तक जिसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं, पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा, इस ज्ञान गंगा में आप और मैंने अभी तक जो सृष्टि रचना देखी है, सुनी है, पढ़ी है, साथ में हमने कुछ प्रमाण भी हमारे धर्मशास्त्रों से देखे हैं। अब हमारे वेदों में 4 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। अब इन वेदों में सृष्टि रचना का प्रमाण कहाँ है? जो सृष्टि रचना सतगुरु रामपाल जी ने बताई है, इन वेदों में, गीता जी में या अन्य महापुरुषों की लेखनी में, उनके ग्रंथों में यदि हमें इसी सृष्टि रचना का ज्यों का त्यों हमें ये प्रमाण मिल जाए तो हमारी आत्मा इस बात को स्वीकार कर लेगी कि वास्तव में बात हमारी यहीं से बिगड़ी है और हम तो इस काल के लोक में जेल काट रहे हैं, ताकि हमारी भक्ति में रुचि बढ़े। तो भाइयों और बहनों, अभी तक हमने काल के विषय में कंप्लीट जानकारी प्राप्त की है। अब हम काल के बाद जो अक्षर पुरुष था, जो मानसरोवर में जाकर सो गया था, जिसने अपने कार्य में गफलत की,
क्योंकि अचिंत ने उसको अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न किया था सृष्टि रचना में सहयोग के लिए, लेकिन उसने अपने कार्य में गफलत की और वो मानसरोवर में जाकर गहरी निंद्रा में सो गया। दूसरी गलती उसकी ये बनी कि जब परमात्मा ने एक अंडा बनाकर और अंडे में एक आत्मा को प्रवेश करके जब उसको जगाने के लिए नीचे छोड़ा तो उसने अंडे को उसने गुस्से से देखा, जिससे अंडा दो भाग हो गया। यानी उसने गुस्सा किया। इन दो कर्मों की सजा उस अक्षर पुरुष को भी मिली। और किस प्रकार से फिर आगे चलकर परमात्मा ने अक्षर पुरुष को यानी परब्रह्म को भी सतलोक से निष्कासित किया, हम इसके विषय में आज सृष्टि रचना में आगे जानकारी प्राप्त जो है वो करेंगे। ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा संपूर्ण सृष्टि रचना पेज नंबर 43 है। परब्रह्म, ये परब्रह्म कौन है? गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 में जिन दो भगवानों का जिक्र है, क्षर और अक्षर। क्षर यानी ये काल ज्योति निरंजन दुर्गा का पति ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, और अक्षर ये परब्रह्म है जिसके 7 संख्य ब्रह्मांड हैं। परब्रह्म के 7 संख्य ब्रह्मांडों की स्थापना कबीर परमेश्वर यानी कबीर देव ने आगे बताया है कि परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष ने अपने कार्य में गफलत की, क्योंकि यह मानसरोवर में सो गया, तथा जब परमेश्वर यानी मैंने अर्थात कबीर साहिब ने उस सरोवर में अंडा छोड़ा तो अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म ने उसे क्रोध से देखा। यानी भाई और बहनों, परमात्मा का विधान है उनकी शरण में आने के बाद या उनकी ज्यूरिडिक्शन में रहते सहते यदि हम उनके विधान को तोड़ेंगे, कोई भी गफलत करेंगे, उस कर्म का हमें दंड भोगना पड़ेगा। तो जब परमात्मा ने अंडा जल में छोड़ा था तो अक्षर पुरुष ने उसको क्रोध से देखा, जबकि सतलोक में ये क्रोध करने की अनुमति नहीं है, वहाँ पर गुस्सा करने की अनुमति नहीं है। लेकिन इस अक्षर पुरुष ने परब्रह्म ने परमात्मा के विधान को तोड़ा, जिस कारण से उसे दंड भोगना पड़ा। उस सरोवर में अंडा छोड़ा तो अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म ने उसे क्रोध से देखा। इन दोनों अपराधों के कारण, एक तो उसने अपने कार्य में गफलत की, मानसरोवर में सो गया। दूसरा, जब परमात्मा ने अंडा छोड़ा तो परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष ने अंडे को जो है क्रोध से देखा। इन दोनों अपराधों के कारण 7 संख्य ब्रह्मांडों सहित सतलोक से बाहर कर दिया। काल को 21 ब्रह्मांड सहित और इस परब्रह्म को अक्षर पुरुष को 7 संख नील संख इतने ब्रह्मांड देकर इसको सतलोक से बाहर कर दिया। अन्य और क्या कारण था जिसके चलते फिर अक्षर पुरुष को सतलोक से बाहर करना पड़ा? अन्य कारण, अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म अपने साथी ब्रह्म यानी क्षर पुरुष यानी काल की विदाई में व्याकुल होकर परमपिता कबीर देव कबीर परमेश्वर की याद भूलकर उसी को याद करने लगा, तथा सोचा कि क्षर पुरुष यानी ब्रह्म काल तो बहुत आनंद मना रहा होगा, वह स्वतंत्र राज्य करेगा, मैं पीछे रह गया। तथा अन्य कुछ आत्माएं जो परब्रह्म के साथ 7 संख्य ब्रह्मांडों में जन्म मृत्यु का कर्मदंड भोग रही हैं, उन हंस आत्माओं की विदाई की याद में खो गई, जो ब्रह्म यानी काल के साथ 21 ब्रह्मांडों में फंसी है, तथा पूर्ण परमात्मा सुखदाई कबीर देव की याद भुला दी। अब देखो भाई और बहनों, सब ने लगभग सेम गलती की है, और वो एक जैसी गलती क्या है, जिस गलती से आप और हमने भी वर्तमान में यदि वापस सतलोक जाना है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, तो आप और हमने भी बहुत ध्यान देना होगा। क्योंकि जिस गलती के कारण हम सतलोक से यहाँ आ गए, अब काल हमसे वो गलती करवाएगा। लगभग सबकी गलती सेम रही। अपने परमपिता परमेश्वर की याद भुलाकर यानी पतिव्रता पद से नीचे गिरकर और एक जीव के ऊपर आसक्ति करना। सर्वप्रथम जब ये काल सतलोक में तप कर रहा था तो हम सभी आत्माएं जो आज 21 ब्रह्मांड में फंसी पड़ी हैं, चींटी से लेकर हाथी और देवताओं से लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश, हम सब ने क्या गलती की? हम भक्ति तो अपने परमात्मा की करते रहे, ऊपर से तो अपने कबीर भगवान को परमात्मा परमात्मा कहते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर जब ये काल एक पैर पर खड़ा होकर तप कर रहा था, हम इसको अंदर से चाहने लगे। हमारा विशेष प्रेम जो केवल हमारे परमात्मा गुरुदेव कबीर भगवान से होना चाहिए था, वो हमने इस काल के ऊपर करना शुरू कर दिया। यानी आसक्ति
गुरु को तजे भजे जो आना, तापस वहाँ को फोकट ज्ञाना। तो हम आत्माओं की सबसे बड़ी गलती अपने परमात्मा से मन हटाकर एक जीव के ऊपर मन लगाना। काल भी तो एक जीव ही है, क्षर पुरुष भी तो एक आत्मा ही है। वो हमसे पहले परमात्मा ने अपने वचन से पैदा किया, हमें परमात्मा ने अपने वचन से बाद में पैदा किया। तो ये क्षर पुरुष काल भी तो हमारा बड़ा भाई है। तो हमने अपने बाप से आसक्ति हटाकर और एक जीव इस काल के ऊपर हमने आसक्ति लगाई, जिस कारण से हम पतिव्रता पद से नीचे गिर गए। इसलिए परमात्मा ने हमें काल सहित सतलोक से निष्कासित करना पड़ा। और वही गलती फिर आगे चलकर भाई और बहनों इस काल ने की। अन्यथा परमात्मा इसको सतलोक से बाहर नहीं भेजता। लेकिन इस काल ने भी अपने परमपिता परमात्मा कबीर साहिब से वो प्रेम ना करके, अपनी आसक्ति हटा के, और दुर्गा जिसको परमात्मा ने युवा लड़की बना दिया था, रूप रंग निखरा हुआ था, इस काल की आसक्ति उस दुर्गा के ऊपर हो गई, दुर्गा के ऊपर। तो वो भी पतिव्रता पद से नीचे गिर गया, जिस कारण से परमात्मा ने उसको भी सतलोक से निष्कासित करना पड़ा। और जब परमात्मा ने 21 ब्रह्मांड सहित काल, दुर्गा और दुर्गा के अंतःकरण में हम सभी आत्माओं को सूक्ष्म रूप में डालकर सतलोक से निष्कासित कर दिया, उसके काफी लंबे समय बाद ये जो अक्षर पुरुष है, पर ब्रह्म, इसके मन में भी ये व्याकुलता उत्पन्न हो गई। ये भी धीरे धीरे पतिव्रता पद से नीचे गिरने लगा और मन ही मन में सोचने लगा कि भैया वो काल और दुर्गा और ये जितनी भी आत्माएं जो गई हैं सतलोक से काल के साथ 21 ब्रह्मांड में, ये तो ना जाने वहां पर क्या सुख भोग रहे होंगे, जबकि हम यहाँ पर सुअर बन के टट्टी खा रहे हैं, हम यहाँ पर लैट्रिन खा रहे हैं कुत्ता बन के, हम यहाँ गोबर खा रहे हैं जो है कौवा बन के, हमारी नरक स्वर्ग में दुर्गति हो रही है, तपस्या पर भूने जा रहे हैं। लेकिन परब्रह्म ने, अक्षर पुरुष ने, जो उस समय सतलोक में था, उसने क्या सोचा कि भैया वो काल, दुर्गा और सारी आत्माएं 21 ब्रह्मांड में मौज मस्ती कर रही हैं, भाई भयंकर लूट रही हैं। जो सुख सतलोक में नहीं है वो सुख भाई वहां पर काल उनको दे रहा होगा। तो उस काल की, क्षर पुरुष की विदाई में और ये अक्षर पुरुष भी चिंतित रहने लगा। चिंतित रहने का मतलब है ज्यादातर ध्यान ये उस काल का करने लगा कि वो तो मजा ले रहा होगा, मौज कर रहा होगा। तो काल का सुमरण ज्यादा हो गया और अपने परमपिता कबीर साहिब की याद कम हो गई, अर्थात वो भी पतिव्रता पद से नीचे गिर गया। और सतलोक में हम जो भक्ति करते हैं परमात्मा के द्वारा दी गई, उस भक्ति को करते करते उसके मन में अलग से राज्य प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो गई। तो परमात्मा जी ने उसको 7 शंख ब्रह्मांड दे दिए, 7 शंख ब्रह्मांड। अर्थात अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म ने भी अपने परमपिता परमेश्वर से जो विशेष प्रेम करना था, वहां से अपनी सुरती हटाकर और काल की याद में सुरती लगा दी। अर्थात वो भी एक जीव के ऊपर आसक्त हो गया। और जिस समय ये अक्षर पुरुष उस काल की याद में व्याकुल रहने लगा, मौन रहने लगा, चिंतित रहने लगा, तो हम और बाकी बहुत सारी आत्माएं जो उस समय सतलोक में थी, आप और हम नहीं, आप और हमारे आने के बाद जो बाकी आत्मा सतलोक में बची हुई थी, वो बहुत सारी आत्माएं उस अक्षर पुरुष की व्याकुलता के ऊपर फिदा हो गई। और उन आत्माओं के मन में भी ये दोष आ गया कि भाई उस काल के साथ में जितने भी आत्माओं ने स्वीकृति दी थी 21 ब्रह्मांड में जाने की, और भाई वो तो चले गए और हम भाई उस समय पिताजी के डर से हाथ खड़ा नहीं कर पाए, और भाई वो आत्मा तो ना जाने क्या सुख भोग रही होंगी। तो उन आत्माओं के मन में भी दोष आ गया, अर्थात वो आत्माएं भी बाकी 21 ब्रह्मांड वाली आत्माओं के ऊपर आसक्त हो गई, जिस कारण से परमात्मा ने फिर अक्षर पुरुष के साथ में और बहुत सारी आत्माओं को सतलोक से निष्कासित कर दिया। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब है अपने परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब यानी अपने गुरुदेव भगवान से आस्था हटाकर यदि हमने किसी भी पॉइंट पर किसी भी कारण से, चाहे कोई अच्छा बोलता हो, चाहे मीठा बोलता हो, चाहे कोई दिन रात भक्ति करता हो, चाहे कोई कितना ही सुंदर हो, चाहे कोई गुरुजी के परिवार से हो, चाहे कैसे भी हो, कोई भी हो, चाहे कोई पैसे वाला हो, चाहे कोई सुंदर हो, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई पुरुष हो, यदि आप और हमने वर्तमान में इस पृथ्वी लोक पर साक्षात वही कबीर भगवान पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी के नाम से हमें प्राप्त हैं, यदि आज हमने ये सृष्टि रचना सुनकर, इतना ज्ञान सुनकर, उनसे उपदेश लेकर
यदि आज हमने अपने गुरुदेव भगवान के अलावा पतिव्रता पद से नीचे गिरकर अगर किसी भी जीव पर, क्योंकि 21 ब्रह्मांड में गुरुदेव के अलावा सब जीव हैं काल से लेकर चींटी तक, यदि हमने किसी के ऊपर भी विशेष आसक्ति दिखाई, आसक्ति लगाई, तो भाई और बहनों हमारी बात फिर से बिगड़ जाएगी। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। एक उदाहरण आपको अब्राहिम सुल्तान का भी दिया जाता है। अब्राहिम सुल्तान जो बलक बुखारे का बादशाह था, जिसके ठाट बाट इतने अजब गजब थे, देवताओं का राजा इंद्र भी शर्मा जाया करता था कि भाई ऐसे ठाट बाट तो मेरे भी नहीं हैं जो बलक बुखारे के बादशाह अब्राहिम सुल्तान के हैं। परमात्मा ने तरह तरह से बहुत सारी घटनाओं को जन्म देकर उस आत्मा में वैराग्य पैदा किया और अंत में वो अब्राहिम सुल्तान उस ठाट बाट को छोड़कर, राज्य को छोड़कर और घर से बाहर निकल गया परमात्मा की भक्ति के लिए, और जंगल में रहकर लकड़ियां तोड़कर अपना शहर में बेचकर जीवन यापन करने लगा, अपनी भक्ति करने लगा। बीच बीच में परमात्मा के सत्संग सुनने के लिए आश्रम में भी जाया करता था। और काफ़ी लंबे समय बाद जब परमात्मा ने उसको कहा कि बेटा तू अब मक्का मदीना जा, वहाँ पर तेरे जैसे बहुत सारे मुसलमान भाई भ्रमित हैं, उनको असली अल्लाह की जानकारी दे, सतभक्ति की जानकारी दे। तो वो मक्का मदीना चला गया और वहाँ जाने के बाद भाई और बहनों, जब बलक बुखारे के कुछ लोग वहाँ पर हज करने गए, मक्का गए, तो उन्होंने उसे पहचान लिया कि ये तो अब्राहिम सुल्तान है। वापस आकर उस व्यक्ति ने अब्राहिम सुल्तान के परिवार के सदस्यों को जानकारी दी कि भाई जो अब्राहिम जी जो राज्य छोड़कर चले गए थे वो ऐसे ऐसे मक्का में हैं। तो अब्राहिम सुल्तान की 16,000 रानियाँ थी, उनमें से एक रानी और एक बेटा। उस रानी ने कहा कि मैं अपने पति के दर्शन करने जाऊंगी, साथ में अपने 12-13 वर्ष के एक बेटे को लेके गई। जब अब्राहिम सुल्तान ने राज्य छोड़ा था उस समय वो बच्चा उसके वो गर्भ में था, और अब्राहिम सुल्तान के दर्शन करने के लिए वो रानी, उसका बेटा और गांव का कोई व्यक्ति वो मक्का चले जाते हैं। वहाँ जाकर अब्राहिम सुल्तान के सामने वो रानी खड़ी हो जाती है, वो बेटा खड़ा हो जाता है। अब्राहिम सुल्तान के 16,000 रानियाँ थी, वो तो नहीं पहचान पाया, लेकिन उस बच्चे को देखकर और अब्राहिम उसके ऊपर आसक्त हो गया, एक टक उसकी तरफ देखने लगा। एक विशेष प्रेम, एक विशेष मोह उसका जागृत हो गया। और फिर उस व्यक्ति ने बताया कि अब्राहिम जी, ये स्त्री आपकी रानी है जिसको आप छोड़ के आ गए थे, और ये बेटा आप ही का है। जब आप बलक बुखारे को छोड़ के आए थे उस समय ये इसके वो गर्भ में था। अब इस बात को सुनकर कि ये तो मेरा ही बेटा है, अब्राहिम सुल्तान का प्यार उमड़ पड़ा, उसकी मोह ममता जागृत हो गई, शतोगुण का प्रभाव जागृत हो गया और विशेष प्रेम हो गया। और अब्राहिम ने उस बच्चे को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया, उसको प्यार करने लगा। उसी समय भाई और बहनों, कबीर परमात्मा जी की आकाशवाणी हुई कि ऐ अब्राहिम सुल्तान, अब तू मेरे किसी काम का नहीं है। तेरा विशेष प्रेम, तेरी विशेष मोह, तेरी आस्था अब तेरे परिवार में हो गई है। अब तू ये भक्ति कर या ना कर, चाहे भक्ति छोड़ दे, तू अपने घर चला जा। अब तेरी आस्था मेरे अंदर नहीं है। गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुओं को फोकट ज्ञाना। ये आकाशवाणी सुनकर अचानक से उसकी वो मूर्छा थी वो टूटी और अपनी गलती को लेकर रोने लगा, पछताने लगा, परमात्मा से माफ़ी मांगी। तो भाई और बहनों, यदि हमने अपने गुरुदेव, अपने परमात्मा से आस्था हटाकर यदि कार, कोठी, बेटा, बेटी यानी किसी भी वस्तु पर यदि हमने यहाँ पर लगाई, तो भाई और बहनों, आप और हमारा फिर से काम बिगड़ जाएगा। तो आप और हमने ये बहुत ही सावधानी रखनी है, और ये सावधानी रखी जाएगी जब हम ज्ञान को अच्छे से सुनेंगे, और ज्ञान के साथ साथ हमें भक्ति की शक्ति भी चाहिए। जब हम सुमरण करेंगे, परमात्मा जी का सत्संग सुनेंगे, गुरुदेव की महिमा करेंगे और किसी न किसी तरह से अपने गुरुदेव भगवान की भक्ति के निकट बने रहेंगे, तब जाकर ये बात हमारी बनेगी। उन हंस आत्माओं की विदाई की याद में खो गई जो ब्रह्म यानी काल के साथ 21 ब्रह्मांडों में फंसी हैं, तथा पूर्ण परमात्मा सुखदाई कबीर देव की याद भुला दी। परमेश्वर कबीर देव के बार बार समझाने पर भी आस्था कम नहीं हुई। जो आत्माएं परब्रह्म के ऊपर आसक्त हो गई और 21 ब्रह्मांड में आ चुकी अन्य आत्माओं के ऊपर आसक्त हो रही थी सतलोक में बैठी बैठी, उनको भी परमात्मा ने बहुत समझाया था, बहुत आकाशवाणी की, लेकिन उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष ने सोचा कि मैं भी अलग स्थान प्राप्त करूं तो अच्छा रहेगा। ये सोचकर राज्य प्राप्ति की इच्छा से सार नाम का जाप प्रारंभ कर दिया।
इसी प्रकार अन्य आत्माओं ने जो परब्रह्म के सत्संग ब्रह्मांडों में फंसी हैं, सोचा कि वे जो ब्रह्म के साथ यानी काल के साथ आत्माएं गई है ना, वे तो वहां मौज मस्ती मनाएंगे और हम पीछे रह गए। परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के मन में भी ये धारणा बनी कि क्षर पुरुष यानी काल अलग होकर बहुत सुखी होगा, कि वो काल तो 21 ब्रह्मांडों में बहुत ज्यादा सुखी होगा, जबकि यहां पर काल ने सबके घुटने तोड़ रखे हैं, काल खुद भी महादुखी है। ये विचार कर अंतरात्मा से भिन्न स्थान प्राप्ति की ठान ली। परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष ने हठ योग नहीं किया। उस अक्षर पुरुष ने एक पैर पे खड़ा होकर कोई तप नहीं किया, वो केवल व्याकुल रहने लगा। उसने अपनी आस्था परमात्मा से हटाकर काल के ऊपर लगा दी, परंतु केवल अलग राज्य प्राप्ति के लिए सहज ध्यान योग विशेष कषक के साथ करता रहा। अलग स्थान प्राप्त करने के लिए पागलों की तरह विचरने लगा, खाना पीना भी त्याग दिया। अन्य कुछ आत्माएं जो पहले काल ब्रह्म के साथ गई आत्माओं के प्रेम में व्याकुल थी, वे अक्षर पुरुष के यानी परब्रह्म के वैराग्य पर आसक्त होकर उसे चाहने लगी। पूर्ण प्रभु के पूछने पर परब्रह्म ने अलग स्थान मांगा। जब कबीर परमात्मा जी ने पूछा कि भाई तुझे क्या चाहिए, तू ऐसे गुमसुम क्यों है, खाना पीना क्यों छोड़ दिया, तो परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष ने अलग स्थान मांगा कि भगवान मुझे भी अलग से राज्य दे दो जैसे आपने काल को दिए थे। तथा कुछ हंस आत्माओं के लिए भी याचना की और कहा कि मुझे कुछ आत्माएं भी दे दो जैसे आपने काल को दी। तब कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर ने कहा कि जो आत्मा आपके साथ अपनी इच्छा से जाना चाहे उसे भेज देता हूं। पूर्ण प्रभु यानी कबीर देव ने पूछा कि कौन हंस आत्मा परब्रह्म के साथ जाना चाहता है, सहमति व्यक्त करो। बहुत समय उपरांत एक हंस ने स्वीकृति दी, यानी सेम टू सेम वही काम हुआ। फिर देखा देखी उन सभी आत्माओं ने भी सहमति व्यक्त कर दी। सर्वप्रथम स्वीकृति देने वाले हंस को स्त्री रूप बनाया, उसका नाम ईश्वरी माया यानी प्रकृति सुरती रखा तथा अन्य आत्माओं को उस ईश्वरी माया में प्रवेश करके अचिंत द्वारा अक्षर पुरुष परब्रह्म के पास भेजा। पतिव्रता पद से गिरने की सजा पाई। क्या सजा पाई? पतिव्रता पद से नीचे गिरने की। पतिव्रता पद यानी अपने परम पिता परमेश्वर, अपने पति परमेश्वर कबीर साहिब से आस्था कम करके और एक जीव के ऊपर आस्था लगा ली, तो पतिव्रता पद से गिरने की सजा पाई। इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में गुरुदेव भगवान ने हमें जो भक्ति दे दी है और समझा दिया है कि बच्चों वो कबीर भगवान तुम्हारा गुरु ही है और कोई नहीं है। अब यदि हमने अपने गुरुजी के अलावा किसी और में भगवान को देखा, किसी और को इष्ट बनाया, किसी और की फोटो में हमने आस्था रखी, अपने गुरु के अलावा किसी और को कबीर परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लिया, किसी और का हमने प्रकट दिवस मना लिया, बोध दिवस मना लिया, तो भाई और बहनों आप और हमारी भी बात बिगड़ जाएगी। पतिव्रता पद से गिरने की सजा पाई। कई युगों तक दोनों सात संग ब्रह्मांडों में रहे, परंतु परब्रह्म ने दुर्व्यवहार नहीं किया। इस परब्रह्म ने, अक्षर पुरुष ने वो गलती नहीं की उस ईश्वरी माया के साथ जो गलती उस काल ने दुर्गा के साथ की थी, जबरदस्ती करने की, बलात्कार करने की। वो गलती काल ने नहीं की, बल्कि इस परब्रह्म ने, अक्षर पुरुष ने उस ईश्वरी माया के साथ, जिसने सबसे पहले इस परब्रह्म के साथ जाने की स्वीकृति दी, जिसकी परमात्मा ने दुर्गा की तरह सुंदर युवा लड़की बनाकर उसके पास भिजवाया था, इन दोनों ने अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से इन्होंने शारीरिक संबंध बनाए। इन्होंने जबरदस्ती नहीं की एक दूसरे के साथ, जिसके चलते सतलोक से तो इनको बाहर निकालना ही पड़ा। लेकिन परमात्मा ने इस परब्रह्म के लोक में फिर जीवों को सजा देने के लिए तपतशिला का कष्ट नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से शारीरिक संबंध बनाने की एक दूसरे को सहमति दी, जिस कारण से परब्रह्म के सात्संग ब्रह्मांडों में तपतशिला का कष्ट नहीं है। कई युगों तक दोनों सात्संग ब्रह्मांडों में रहे। कौन? अक्षर पुरुष और वो ईश्वरी माया। परंतु परब्रह्म ने यानी अक्षर पुरुष ने दुर्व्यवहार नहीं किया, बलात्कार नहीं किया, जबरदस्ती नहीं की। ईश्वरी माया की स्वेच्छा से अंगीकार किया, यानी शारीरिक संबंध बनाए, तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्री इंद्री योनि बनाई। ईश्वरी देवी की सहमति से संतान उत्पन्न की।
इसलिए परब्रह्म के लोक यानी सात संग ब्रह्मांडों में प्राणियों को तपतशिला का कष्ट नहीं है, तथा वहां पशु पक्षी भी ब्रह्मलोक के देवों से अच्छे चरित्र युक्त हैं। अब देख लो भाइयों और बहनों, गलत व्यक्ति की संगति, कुसंगति का भी कितना बड़ा दंड मिलता है। अब काल ने जबरदस्ती की दुर्गा के साथ में, हम आत्माओं ने तो नहीं की थी ना, हम आत्माओं ने तो नहीं कहा ना तू इसके साथ बलात्कार कर, शारीरिक संबंध बना, लेकिन जबरदस्ती किसने की? इस काल ने की दुर्गा के साथ, और सजा हम सभी जीवों को मिली। तपतशिला पर भून भून कर जो हम खाए जा रहे हैं ना, ये उसी कर्म की सजा है, ये उसी कर्म की सजा। अरे हमने तो केवल काल के ऊपर आसक्ति की थी 21 ब्रह्मांड में आने के लिए, और वो ही आसक्ति जो आत्माएं उस परब्रह्म के लोक में हैं, उन्होंने भी परब्रह्म के साथ सातसंग ब्रह्मांडों में जाने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन परब्रह्म ने ईश्वरी के साथ जबरदस्ती नहीं की, बलात्कार करने का प्रयास नहीं किया, जिस कारण से सातसंग ब्रह्मांड में रहने वाली आत्माओं को तपतशिला का कष्ट नहीं है। बाकी सारे कष्ट हैं, जन्मना, मरना, बेटा मरना, बेटी मरनी, स्वर्ग और नरक, पशु पक्षी, गधा कुत्ता सूअर, बाकी सब कष्ट ज्यों के त्यों हैं जो यहाँ है। केवल सातसंग ब्रह्मांडों में तपतशिला पर भून भून कर जीव को नहीं खाया जाता। तो देख लो भाइयों और बहनों, गलती करी काल ने दुर्गा के साथ बलात्कार करने की, और सजा आज आप और हम सभी आत्माएं भोग रही हैं, क्योंकि हमने उसके ऊपर आसक्ति व्यक्त की। तो कुसंगति का कितना बड़ा दुष्परिणाम जीव को भोगना पड़ता है। इसलिए परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के सात संग ब्रह्मांडों में प्राणियों को तपतशिला का कष्ट नहीं है, तथा वहां पशु पक्षी भी ब्रह्मलोक यानी काल के देवों से अच्छे चरित्र वाले हैं। यानी अक्षर पुरुष के लोक में जो पशु पक्षी है ना, वो इस काल लोक के देवी देवताओं से भी अच्छे जो है वो चरित्र वाले हैं। आयु भी बहुत लंबी है, परंतु जन्म मृत्यु कर्म आधार पर वो कर्म दंड यानी कभी आंख फूटना, कभी पैर कटना, कभी कुछ होना, तथा परिश्रम करके ही पेट पूर्ति होती है, काम धंधा करके ही वहां पर उदर पूर्ति होती है। स्वर्ग तथा नरक भी ऐसे ही बने हैं। परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष को सात संग ब्रह्मांड उसके इच्छा रूपी भक्ति ध्यान अर्थात सहज समाधि विधि से की उसकी कमाई के प्रतिफल में प्रदान किए, तथा सत्य लोक से भिन्न स्थान पर गोलाकार परिधि में बंद करके सात संग ब्रह्मांडों सहित अक्षर पुरुष यानी अक्षर ब्रह्म व ईश्वरी माया को निष्कासित कर दिया। लेकिन परमात्मा ने उसे सतलोक में रखा नहीं, सतलोक के ही एक कोने में अलग से, और उसके सात संग ब्रह्मांडों को कैद कर दिया परमात्मा ने अपनी वचन शक्ति से, और उसको रख दिया। पूर्ण ब्रह्म कौन? कबीर परमात्मा, कबीर परमेश्वर, जिनको सत्य पुरुष भी कहते हैं। पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष असंख्य ब्रह्मांडों जो सतलोक आदि में हैं, तथा ब्रह्म यानी काल के 21 ब्रह्मांडों तथा पर ब्रह्म के सात संग ब्रह्मांडों का भी प्रभु यानी मालिक है, अर्थात परमेश्वर कबीर देव कुल का मालिक है। अब ऊपर के 4 लोक, अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक, शतलोक, फिर इस पर ब्रह्म के सात संग ब्रह्मांड और काल के 21 ब्रह्मांड, इन सब ब्रह्मांडों का स्वामी कौन है? कबीर परमात्मा, सत्य पुरुष। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी आदि के 4 भुजाएं तथा 16 कलाएं हैं। यानी अब आपको ये जितने भी नकली भगवान बन के बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काल और ये अक्षर पुरुष, इन सब की समर्थता बताई जा रही है, ये कितने समर्थ भगवान हैं। तो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी जो इस काल और दुर्गा के तीनों ये पुत्र हैं, इनकी 4 भुजाएं हैं। यानी ये केवल 4 भुजाओं से ज़्यादा भुजाएं नहीं बना सकते, कम से कम 2 रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4, तथा 16 कलाओं के भगवान हैं। तथा ये प्रकृति देवी यानी ये दुर्गा, इसकी 8 भुजा हैं। ये 8 भुजा ही बना सकती है, 6 भी कर सकती है, 4 भी, 2 भी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये केवल 8 भुजा ही कर सकती है। 4 हाथ इस तरफ, 4 हाथ इस तरफ। तथा इसकी जो कलाएं हैं वो हैं 64 कला। और ब्रह्म यानी ये क्षर पुरुष, ये काल, इसकी 1000 भुजा हैं। ये 1000 भुजा बना सकता है, इससे ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 रख सकता है। तथा 1000 कलाएं हैं, तथा
21 ब्रह्मांडों का प्रभु है, इसके पास केवल 21 ब्रह्मांड ही हैं। दूसरा जो ये परब्रह्म है, अक्षर पुरुष है, इसकी कितनी समर्थता है? इसकी 10,000 भुजाएं हैं। अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म 10,000 भुजा बना सकता है तथा 10,000 इसके पास में जो है ये कला है तथा 7 संग ब्रह्मांडों का ये प्रभु है और इसके पास में 7 संग ब्रह्मांड है। लेकिन जो पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है, कबीर साहिब हैं, वो कितने समर्थ हैं? उनकी समर्थता बताई जा रही है। पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर पुरुष अर्थात सत्य पुरुष की असंख्य भुजाएं, कोई गिनती ही नहीं है, काउंटलेस, तथा असंख्य कलाएं हैं, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी हैं कबीर भगवान, तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड और परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांडों सहित असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी भी कबीर परमात्मा है। प्रत्येक प्रभु अपनी सर्व भुजाओं को समेट कर केवल 2 भुजाएं भी रख सकते हैं तथा जब चाहें सर्व भुजाओं को भी प्रकट कर सकते हैं। और पूर्ण परमात्मा यानी कबीर परमात्मा परब्रह्म के प्रत्येक ब्रह्मांड में भी अलग अलग स्थान बनाकर अन्य रूप में गुप्त रहता है। कबीर परमात्मा जी अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों के प्रत्येक ब्रह्मांड में यानी एक एक ब्रह्मांड में परमात्मा कबीर भगवान अलग अलग रूप बनाकर, अलग अलग जगह बनाकर वहाँ भी परमात्मा रहता है। वहाँ की आत्माओं को भी परमात्मा, जो गलती उन्होंने सतलोक में की थी वो सृष्टि रचना परमात्मा उनको भी समझाता है, उनसे भी परमात्मा भक्ति करवाता है, जैसे यहाँ आकर आप और हमसे करवा रहे हैं। पूर्ण परमात्मा यानी कबीर भगवान परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के प्रत्येक ब्रह्मांड में भी अलग स्थान बनाकर अन्य रूप में गुप्त रहता है। जैसे यहाँ पर परमात्मा ने काल के 21 ब्रह्मांड में मिनी सतलोक बना रखा है। यूं समझो जैसे एक घूमने वाला कैमरा बाहर लगा देते हैं तथा अंदर टेलीविजन रख देते हैं। टीवी पर बाहर का सारा दृश्य नजर आता है तथा दूसरा टीवी बाहर रखकर अंदर का कैमरा स्थायी करके रख दिया जाए, उसमें केवल अंदर बैठे प्रबंधक का चित्र दिखाई देता है, जिसे सर्व कर्मचारी सावधान रहते हैं। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा अपने सतलोक में बैठकर सभी को नियंत्रित किए हुए है तथा प्रत्येक ब्रह्मांड में भी सतगुरु कबीर देव विद्यमान रहते हैं, जैसे सूर्य दूर होते हुए भी अपना प्रभाव अन्य लोकों में बनाए हुए है। यानी क्या समझाया गया है, परमात्मा कैसे सर्व ब्रह्मांडों को कंट्रोल करते हैं। जैसे एक मैनेजर होता है, मैनेजर वो अपनी केबिन में अपने ऑफिस में बैठा होता है और उसके सामने कंप्यूटर होता है और बाकी जो कंपनी होती है, कंपनी में हर जगह कैमरे लगे होते हैं, अंदर बाहर हर जगह, और वो मैनेजर अपने लैपटॉप में अपने कंप्यूटर में उस कैबिन में बैठा बैठा सबको देख रहा होता है, कौन क्या काम कर रहा है, कौन क्या काम नहीं कर रहा है, सब पर उसकी नजर होती है। इस प्रकार से कबीर परमात्मा सतलोक में बैठकर अपनी शब्द शक्ति से वो अंतर्यामी परमात्मा सबको नियंत्रित करता है, सबको देख रहा है। और जैसे एक बाहर लैपटॉप रख दिया जाए, किसी कंपनी में किसी एक जगह पर लैपटॉप रख दिया जाए जहां पर हजारों लेबर काम कर रही है, मजदूर काम कर रहे हैं, और उस लैपटॉप का जो कनेक्शन है एक कैमरे से जोड़कर उस मैनेजर की जो है वो केबिन में रख दिया जाए, तो मैनेजर तो अकेला बैठा उस केबिन में, लेकिन बाहर जो कंप्यूटर रखा है उस कंप्यूटर में हजारों मजदूर उस मैनेजर को वहां पर देख रहे हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य एक जगह पर है और सूर्य का प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ है, हम सभी सूर्य को देख रहे हैं। सूर्य अपनी जगह पर है, हम सभी सूर्य को देख रहे हैं, सूर्य के उस प्रकाश का लाभ भी ले रहे हैं। ऐसे ही वो कबीर परमात्मा अपने सतलोक में है, उनका प्रकाश यानी उनकी शक्ति सर्वत्र सर्व ब्रह्मांडों में है और सभी को परमात्मा नियंत्रित करता है। इस प्रकार से परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों को चला रहे हैं। और जब ये परमात्मा चाहे किसी भी ब्रह्मांड में, किसी भी लोक में, चाहे काल के किस ब्रह्मांड में, चाहे अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों में, ये परमात्मा कहीं भी जा सकता है, कैसे भी जा सकता है, कोई रोक टोक इस परमात्मा को नहीं है। अब भाई और बहनों, जो सृष्टि रचना अभी तक हमने पढ़ी है पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में, अब हमारे वेदों में सृष्टि रचना के सबूत कहाँ हैं? हमें कैसे विश्वास हो कि वेदों में सृष्टि रचना का प्रमाण है, जो सृष्टि रचना यहां पर सतगुरु रामपाल जी के द्वारा लिखी गई है? तो पवित्र अर्थर्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण है। अर्थर्वेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 1,
ये जो श्लोक है ये आप लोगों के सामने है, आप जी इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर गुरुदेव ने प्रत्येक शब्द का हिंदी में अनुवाद करके भी लिखा हुआ है। आप जी ज्ञान गंगा पुस्तक को मंगवा कर या PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। इस श्लोक का वास्तव में क्या भावार्थ है, हम उस भावार्थ को पढ़ेंगे। पवित्र वेदों को बोलने वाला ब्रह्म काल कह रहा है कि सनातन परमेश्वर ने, यानी कबीर परमात्मा ने, सनातन का मतलब होता है जो सदा से है, तो ये काल ब्रह्म क्या कह रहा है कि सनातन परमेश्वर यानी कबीर जी ने स्वयं अनामे यानी अनामी लोक से सत्य लोक में प्रकट होकर अपनी सूझबूझ से कपड़े की तरह रचना करके ऊपर के शतलोक आदि को सीमा रहित स्वयं प्रकाशित अजर अमर अर्थात अविनाशी ठहराए तथा नीचे के यानी अक्षर पुरुष के परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड व इनमें छोटी से छोटी रचना भी उसी परमात्मा ने अस्थायी की है। यहां पर गुरुदेव कह रहे हैं कि मन में कोई शंका ना हो जाए। पाठक जन चित्र में ऊपर के लोकों की सीमाएं देखेंगे तो मन में शंका उत्पन्न होगी कि वेदों में लिखा है सीमाएं नहीं हैं, यानी परमात्मा ने जो लोक बनाए उनकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए चित्र ठीक नहीं होगा। सीमा रहित लोक एक ही हो सकता है, अन्य होगा तो सीमा अवश्य होगी। इसलिए यहां स्पष्ट करता हूं कि परमात्मा की लीला अद्भुत है, अजब गजब है, हमारी सोच हमारी बुद्धि से हमारी कल्पनाओं से बाहर है। वह अपनी लोक के अतिरिक्त अन्य लोकों का विस्तार अधिक व कम करता रहता है, इसलिए इनका व्यास यानी जो परिधि होती है वो सीमित नहीं है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 2 में सृष्टि रचना का कहाँ क्या प्रमाण है, ये संस्कृत में श्लोक आप जियों के सामने है। यहाँ पर प्रत्येक शब्द का हिंदी में अनुवाद करके भी गुरुदेव भगवान ने लिखा हुआ है और यहाँ पर इन्होंने भावार्थ किया है। जगत पिता परमेश्वर ने यानी कबीर देव ने अपनी शब्द शक्ति से राष्ट्रीय अर्थात सबसे पहली माया राजेश्वरी उत्पन्न की, जिससे परमात्मा ने सतलोक में अन्य रचना की, जो हमने सृष्टि रचना में पढ़ा, जिसका प्रमाण ये अथर्ववेद दे रहा है। तथा उसी पराशक्ति के द्वारा एक दूसरे को आकर्षण शक्ति से रोकने वाले यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से रोकने वाले कभी न समाप्त होने वाले गुण से उपरोक्त सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया। फिर आगे अथर्ववेद में सृष्टि रचना का और कहाँ क्या प्रमाण है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 3, ये संस्कृत में श्लोक आप जियों के सामने है। ये श्लोक इसलिए लिखे जा रहे हैं ताकि कोई संस्कृत का ज्ञाता हो जिसे अपनी विद्वता के ऊपर बहुत ज़्यादा अभिमान हो या जो वास्तव में परमात्मा के विषय में जानना चाहता हो, वो ढंग से देख ले, पढ़ ले और ये वेद लाकर मिलान कर ले ताकि मन में कोई शंका ना रहे। यहाँ गुरुदेव ने प्रत्येक संस्कृत के शब्द का हिंदी में अनुवाद करके भी समझाया है, लिखा है। हम सीधा सीधा इसके सीधे साधे भावार्थ को पढ़ेंगे। भावार्थ: पूर्ण परमात्मा यानी कबीर देव ने अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान तथा सर्व आत्माओं की उत्पत्ति का ज्ञान अपने निजी दास को स्वयं ही सही बताता है। ये परमात्मा क्या करता है, जब भी इस पृथ्वी लोक पर आता है, अपने द्वारा रची गई सृष्टि का यथार्थ ज्ञान अपने निजी दास को, अपने निजी सेवक को स्वयं ही यथार्थ बताता है। जैसे 650 साल पहले अपने निजी दास धर्मदास जी को बताया, फिर 300 साल पहले आदरणीय गरीबदास जी को बताया, दादू जी को बताया, मलुकदास जी को बताया, नानक जी को बताया। पूर्ण परमात्मा अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान तथा सर्व आत्माओं की उत्पत्ति का ज्ञान अपने निजी दास को स्वयं ही सही बताता है। और भाइयों और बहनों, अब वो समय आ गया है, इस समय परमात्मा ने सभी को सार्वजनिक तौर पर सृष्टि रचना का ज्ञान बताना है। तो परमेश्वर ने सारा भेद खोल दिया सतलोक को लेकर। अपने निजी दास को स्वयं ही सही बताता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य अर्थात अपने शरीर से, अपनी शब्द शक्ति से ब्रह्म यानी क्षर पुरुष यानी काल की उत्पत्ति की तथा सर्व ब्रह्मांडों को ऊपर शतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक आदि तथा नीचे परब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों को अपनी धारण करने वाली आकर्षण शक्ति से ठहराया हुआ है। जैसे पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर कबीर देव ने अपने निजी सेवक अर्थात सखा श्री धर्मदास जी, आदरणीय गरीबदास जी आदि को
अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही बताया। उपरोक्त वेद मंत्र भी यही समर्थन कर रहे हैं। यानी जो सृष्टि रचना पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में लिखी हुई है, हमारे वेद भी उसका समर्थन कर रहे हैं। इसके बाद अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 4 में सृष्टि रचना को लेकर कहाँ क्या कुछ लिखा है, संस्कृत में श्लोक आप जियों के समक्ष है। साथ में परमात्मा ने प्रत्येक शब्द का हिंदी में अनुवाद करके भी समझाया हुआ है, ताकि किसी को कोई शंका ना हो। हम सीधा सीधा इसके भावार्थ पे चलेंगे। भावार्थ, ऊपर के चारों लोक, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अनामी लोक, ये तो अजर अमर स्थायी तथा अविनाशी रचे गए हैं। ये कभी खंड नहीं होते। ना ये ऊपर के चारों लोक कभी नष्ट होते हैं, ना कभी उत्पत्ति और प्रलय में आते हैं, और ना इन चारों लोकों में रहने वाली आत्माएं। हालांकि आत्मा तो नीचे के 3 लोकों में रहती है, अनामी लोक में कोई आत्मा नहीं रहती है। इन तीनों लोकों में रहने वाली आत्माओं का भी कभी विनाश नहीं होता है। तथा नीचे के ब्रह्म यानी काल तथा ये परब्रह्म अक्षर पुरुष के लोकों को अस्थायी रचना करके, यानी काल के 21 ब्रह्मांड और इस अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड, इनकी रचना परमात्मा ने अस्थायी की है। इनमें उत्पत्ति और प्रलय होती रहती है। तथा अन्य छोटे छोटे लोक भी उसी परमेश्वर ने रचकर स्थिर किए। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 5 में सृष्टि रचना को लेकर क्या कुछ और लिखा है, ये संस्कृत में श्लोक आप जियों के समक्ष है। साथ में परमात्मा ने प्रत्येक शब्द का हिंदी में अनुवाद भी किया है। हम सीधा सीधा भावार्थ पे चलेंगे। भावार्थ, पूर्ण परमात्मा यानी कबीर देव ने ऊपर के चारों लोकों में से जो नीचे से सबसे प्रथम अर्थात सतलोक में आष्ट्रा अर्थात अष्टंगी यानी प्रकृति देवी अर्थात दुर्गा की उत्पत्ति की। परमात्मा ने भी तो यही बताया सृष्टि रचना में कि जिन जिन आत्माओं ने इस काल ब्रह्म के साथ 21 ब्रह्मांड में जाने की स्वीकृति दी, तो सर्वप्रथम हाथ खड़ा करने वाली आत्मा को परमात्मा ने अष्टंगी यानी प्रकृति देवी दुर्गा का नाम दिया, उसकी उत्पत्ति की, युवा लड़की बनाया। यही राजाधिराज जगत गुरु पूर्ण परमेश्वर सत्य पुरुष है, जिससे सबका वियोग हुआ, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है। फिर सर्व प्राणी ज्योति निरंजन काल के वीर्य यानी बीज से दुर्गा यानी आष्ट्रा यानी अष्टंगी के गर्भ द्वारा उत्पन्न होकर स्वर्गलोक व पृथ्वी लोक पर निवास करने लगे। उसके बाद आप और हम सभी आत्माओं की इस काल और दुर्गा के सहयोग से उत्पत्ति हुई। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 6 में सृष्टि रचना को लेकर और क्या कुछ कहा है, ये संस्कृत में श्लोक आप जियों के सामने है। गुरुदेव ने प्रत्येक शब्द का हिंदी में अनुवाद भी किया है। हम सीधा सीधा भावार्थ पे चलेंगे। भावार्थ, वही पूर्ण परमेश्वर यानी कबीर देव सत्य साधना करने वाले साधक को यानी सच्ची भक्ति करने वाले भगत को उसी पहले वाले स्थान यानी सतलोक में ले जाता है। जैसे आज आप और हम सत्य साधना कर रहे हैं, यदि अंतिम श्वास तक पतिव्रता पद पर रहकर मर्यादा में रहकर सत्य साधना करते रहे, तो परमेश्वर हमें वापस उसी सतलोक में ले जाएंगे जहां से बिछुड़ कर आए थे। वहां उस वास्तविक सुखदाई भगवान को प्राप्त करके खुशी से आत्म विभोर होकर मस्ती से स्तुति करता है कि हे परमात्मा, असंख्य जन्मों के भूले भटकों को वास्तविक ठिकाना मिल गया। इसी का प्रमाण पवित्र ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 16 में भी है। आदरणीय गरीबदास जी को इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा कबीर देव कबीर परमेश्वर स्वयं शत भक्ति प्रदान करके सतलोक लेकर गए थे। तब अपनी अमृतवाणी में आदरणीय गरीबदास जी महाराज ने आंखों देखकर कहा, क्या कहा? गरीब अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, और जिलके बिंब अगाध गति हम सूते चादर तान। क्या कहा आदरणीय गरीबदास जी ने कि अजब नगर में ले गए, ऐसा अजब गजब नगर यानी देश यानी ब्रह्मांड हमने आज से पहले कभी नहीं देखा, जहां इतने सुख हैं, इतने वैभव हैं। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन, यानी कबीर परमात्मा खुद जिंदा बाबा के रूप में गांव छुड़ानी में आए और मेरी आत्मा को अजब नगर सतलोक में ले गए। और जिलके बिंब अगाध गदी, वहां के नज़ारे देखकर सतलोक के सुख देखकर
हम सूते चादर तान, यानी हम निश्चिंत होकर बैठे हैं, अपनी भक्ति कर रहे हैं कि भैया हम अपनी आंखों से सतलोक देख कर आ गए और सतलोक जाने की भक्ति हमें परमात्मा ने गुरु रूप में आकर दे दी। अब यदि हम मर्यादा में रहकर भक्ति करते रहे तो हमारा मोक्ष तो निश्चित है। चादर तान कर सोने का मतलब है निश्चिंत होकर सोना। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 7। ये संस्कृत में श्लोक आप जियों के सामने है। गुरुदेव ने प्रत्येक शब्द का हिंदी में अनुवाद करके भी समझाया है। हम सीधे सीधे भावार्थ पे चलेंगे। भावार्थ, इस मंत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उस परमेश्वर का नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है, जिसने सर्व रचना की है। अब भाइयों और बहनों, हमारे वेद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है, क्या उसका नाम है, कहाँ रहता है, कैसा दिखाई देता है, कैसे मिलता है। हमारे नादान धर्मगुरु हमें निराकार निराकार कह के, या ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मा जी परमात्मा है, विष्णु जी परमात्मा है, शंकर जी सबका स्वामी है, बस इतना कहकर छोड़ दिया करते थे कि अजरो अमर है, मृत्युंजय हैं। अब गुरुदेव भगवान ने बताया हमें, आज से पहले तो हमें ऊँट के मुंह में जीरे जितनी भी भक्ति की जानकारी नहीं थी, भले हम चारों वेदों को कंठस्थ याद करके दुनिया को ज्ञान समझाया करते होंगे। अब आकर गुरुदेव ने हमें यथार्थ भक्ति मार्ग बताया है, हमें यथार्थ ज्ञान बताया है। जो परमेश्वर अचल यानी कभी भी डगमग ना होने वाला, स्थायी तथा वास्तव में अविनाशी, गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16-17 में भी प्रमाण है। जगत गुरु आत्माधार, जो पूर्ण मुक्त होकर सतलोक गए हैं, उनको सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार, काल ब्रह्म की तरह धोखा न देने वाला। अब काल ब्रह्म की तरह धोखा ना देने वाला क्यों कहा गया है कबीर परमात्मा को? क्योंकि काल ने हमारे को धोखा दिया कि मैंने पिताजी से 21 ब्रह्मांड प्राप्त कर लिए, वहाँ मैं ऐसी ऐसी रचना करूँगा, तुम्हें इतने सुख दूंगा, वहाँ पर झरने बनाऊंगा, फलाना दिखना, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, कोई दुख नहीं होगा। ये काल हमें सतलोक से धोखा देकर, लोभ लालच देकर यहाँ पर लाया। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब वो क्षर पुरुष यानी काल की तरह धोखा देने वाला नहीं है। तो आज हमें गुरुदेव भगवान जो जानकारी दे रहे हैं कि बच्चों अब तुम वापस सतलोक चलो, तुम्हें वहां पर सारे सुख मिलेंगे जिन सुखों का लालच देकर ये काल तुम्हें यहां ले आया। तो अब हमें कोई धोखा नहीं है। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जो बात हमें बता रहे हैं, हमें ज्यों का त्यों ही सतलोक में मिलेगा और सारा का सारा प्रमाण इन शास्त्रों में भी है। सर्व ब्रह्मांडों का रचनहार काल ब्रह्म की तरह धोखा न देने वाला, जो का त्यों वह स्वयं कबीर देव अर्थात कबीर प्रभु है। यही परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों व प्राणियों को अपनी शब्द शक्ति से उत्पन्न करने के कारण जनिता यानी माता भी कहलाता है। यही कबीर परमात्मा वास्तव में हम सभी की माँ है, जिन्होंने सर्वप्रथम सतलोक में अपने शरीर से अपनी वचन शक्ति से आप और हम सभी आत्माओं को उत्पन्न किया। तथा पितरम यानी पिता तथा बंधु भाई भी वास्तव में यही है, तथा देव यानी परमेश्वर भी यही है। इसलिए इसी कबीर देव कबीर परमेश्वर की स्तुति किया करते हैं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्व मम देव देव। कि हे कबीर परमात्मा, हे मेरे गुरुदेव भगवान, आप ही मेरी असल में माँ हो, क्योंकि सर्वप्रथम आप ही के वचन से मुझ आत्मा की उत्पत्ति हुई। आप ही मेरे पिता हो, वह पिता तमेव, क्योंकि आप ही ने मेरा सतलोक में पालन पोषण किया, मुझे प्यार दिया। तमेव बंधु च सखा तमेव, एक भाई और एक सखा एक मित्र भी आप ही वास्तव में हो। तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, आप ही से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, और द्रविणम यानी मेरा धन भी असल में आप ही हो। तमेव सर्व मम देव देव, आप ही मेरे सभी देव हो। आप ही मेरे ब्रह्मा, आप ही मेरे विष्णु, आप ही मेरे महेश, आप ही मेरे सब कुछ हो। तमेव सर्व मम देव देव। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी परमेश्वर की महिमा का पवित्र ऋग्वेद मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 24 में भी विस्तृत वर्णन है। आगे भाइयों और बहनों, पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण है।
यानी चारों वेदों में एक वेद जो ऋग्वेद है, जिन वेदों को हम सत्य मानते हैं, पूरे विश्व का प्राणी वेदों को सत्य मानता है। जो लोग हिंदू धर्म से संबंधित नहीं हैं वो लोग भी वेदों को परम सत्य मानते हैं। तो जो सृष्टि रचना अभी तक हमने केवल मौखिक सुनी है, इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में लिखी हुई पढ़ी है, जो परमेश्वर रामपाल जी ने लिखी है, हमें किसी प्रकार की कोई शंका ना हो, कोई संशय ना हो, तो हमारे धर्मशास्त्रों में इस सृष्टि रचना का कहाँ कहाँ प्रमाण है हमारे विश्वास के लिए, ताकि हम दृढ़ होकर भक्ति मार्ग पर लग सकें, आत्मा का कल्याण करवा सकें। इसलिए गुरुदेव भगवान इन धर्मशास्त्रों से सृष्टि रचना का ये प्रमाण दे रहे हैं। तो चारों वेदों में से एक वेद पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि रचना का कहाँ और क्या प्रमाण है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 मंत्र नंबर 1। ये श्लोक आप जियों के सामने है, देख सकते हो। साथ में प्रत्येक शब्द का गुरुदेव भगवान ने हिंदी में अनुवाद भी किया हुआ है। हम सीधा सीधा इसके भावार्थ पर चलेंगे कि ये श्लोक क्या कह रहा है सृष्टि रचना को लेकर। इस मंत्र में विराट यानी काल ब्रह्म का वर्णन है, यानी महाभारत के युद्ध में जो विराट रूप दिखाया था इस ब्रह्म ने, इस काल ने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की तरह प्रवेश करके अर्जुन को, यहाँ पर उसका जिक्र है। इस मंत्र में विराट काल ब्रह्म का वर्णन है। गीता अध्याय 10-11 में भी इसी काल ब्रह्म का ऐसा ही वर्णन है। तथा अध्याय 11 मंत्र नंबर 46 में अर्जुन ने कहा कि हे सहस्त्राबाहु यानी हजारों हाथ वाले भगवान, अर्थात हजार भुजा वाले, आप अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। अब भाई और बहनों, हजार भुजा सहस्त्राबाहु वाला भगवान, हजार भुजा वाला भगवान तो 21 ब्रह्मांड में केवल ये काल है जिसकी 1000 भुजा हैं, जो अभी आप और हमने ये पढ़ा। जिसके हजारों हाथ पैर, हजारों आंखें कान आदि हैं, वह विराट रूप काल यानी क्षर पुरुष अपने अधीन सर्व प्राणियों को पूर्ण काबू करके, अर्थात 20 ब्रह्मांडों को गोलाकार परिधि में रोककर और स्वयं इनसे ऊपर अलग 21वें ब्रह्मांड में बैठा है। उसके बाद ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 2 में सृष्टि रचना को लेकर क्या प्रमाण है। संस्कृत में श्लोक आप जियों के सामने है। प्रत्येक शब्द का गुरुदेव ने हिंदी में अनुवाद भी किया हुआ है। हम सीधे सीधे भावार्थ पे चलेंगे। उससे पहले भाई और बहनों ये देखिएगा, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 104 में पूर्ण संत तत्वदर्शी संत की पहचान बताई गई है कि जो उल्टे लटके संसार रूपी पेड़ यानी वृक्ष के सभी भागों को और जो ठीक ठीक बता दे कि जड़ कौन भगवान है, उस पेड़ का वो तना कौन भगवान है, डार कौन भगवान है, 3 शाखा कौन भगवान है और वो पत्ते क्या हैं, समझो वो तत्वदर्शी संत है, वो पूर्ण संत है। तो ये संसार रूपी एक उल्टे लटके हुए पीपल के पेड़ का ये चित्र है। जो महापुरुष, जो संत इसके प्रत्येक भाग को समझा देगा वो असल में तत्वदर्शी संत होगा। ये गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 104 और श्लोक नंबर 16 और 17 में लिखा हुआ है। तो भाई और बहनों, सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक सतगुरु रामपाल जी के अलावा किसी ने भी उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष की इस प्रकार से ये चित्र बनाकर आज तक व्याख्या नहीं की है। तो सतगुरु रामपाल जी के अलावा और कोई तत्वदर्शी संत संसार में नहीं है, और तत्वदर्शी संत के रूप में खुद कबीर भगवान ही धरती पर आते हैं। तो ये एक पीपल का पेड़ का ये चित्र बना रखा है। ये है जड़, ये उल्टा लटका हुआ पीपल का पेड़ है, यानी जो सृष्टि की रचना है वो सेम टू सेम इसी प्रकार से है। सबसे ऊपर ही ऊपर के लोक में कौन रहता है? कबीर परमात्मा जी रहते हैं। सबसे ऊपर के लोक में सर्वप्रथम परमात्मा कहाँ रहा करते थे? अनामी लोक में, जिसमें परमात्मा अकेले थे, जहां बैठकर परमात्मा ने नीचे के 3 लोकों की रचना की थी, अगम लोक की, अलख लोक की और शतलोक की। तो ये जो परमात्मा ने जो संसार बनाया है, जो सृष्टि जो बनाई है, तो सर्वप्रथम ये परमात्मा जी कबीर भगवान, एक तो खाली चित्र है, ये तो खाली एक बनावटी है फोटो, केवल हमें समझाने के लिए, हमारे को बताने के लिए। यदि इस फोटो की जगह सतगुरु रामपाल जी की फोटो लगा दी जाए तो शायद हमारे गले बात ना उतरे। इसलिए जो फोटो, जो कबीर जी का जो एक बनावटी फोटो समाज में जो एक छाया हुआ है, उसी आधार से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। तो ये जो जड़ है संसार रूपी पेड़ की,
ये कबीर परमात्मा जी हैं जो अपने ऊपर के लोकों में बैठे रहते हैं, अनामी लोक में, अगम लोक में, अलख लोक में और शतलोक में। तो सृष्टि की रचना किसने की? कबीर परमात्मा जी ने की। जो जड़ है, यानी ये जो जड़ है, इन जड़ों से ही इस पेड़ को पोषण मिलता है। यानी यही कबीर परमात्मा फिर नीचे के सभी लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण, सबका धारण पोषण करता है। यानी गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में जो लिखा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते ये लोक तरम अवश्य विभर्ति अवय ईश्वरे। जो परमात्मा तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यानी सबसे ऊपर ही ऊपर के लोक में कौन रहता है? कबीर भगवान रहता है। और ये परमात्मा आप और हमें आसानी से नहीं मिलता है, गुप्त रहता है। जिस प्रकार किसी भी पेड़ की जड़ बाहर दिखाई नहीं देती है, वो जमीन के अंदर रहती है जहां से पूरे पेड़ को पोषण मिलता है, खाद मिलता है, पानी मिलता है। ऐसे ही नीचे के सारे संसार को ये कबीर परमात्मा ही सबको पोषण देता है। तो ये जो जगह हो गई भाइयों और बहनों, ये जो जड़ है, ये जड़ आप जी मान के चलो, ये ऊपर के 4 लोक हैं। शतलोक से लेकर अनामी लोक क्या हैं? ये जड़ हैं, यानी ऊपर का हिस्सा, ये ऊपर के ये अविनाशी लोक हैं। उसके बाद परमात्मा जी ने ये जो पेड़ का जो ये तना है, जो मोटी डार है, ये तना, ये समझो अक्षर पुरुष है, परब्रह्म, जिसके 7 शंख ब्रह्मांड हैं, जो परमात्मा ने सतलोक के नजदीक ही एक गोलाकार व्यास में रोक रखे हैं। तो उसके बाद ये 7 शंख ब्रह्मांड हैं अक्षर पुरुष के। ये जो ये परब्रह्म है, जिसका जिक्र गीता जी अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 में है कि संसार में 2 भगवान हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। तो ये संसार रूपी पेड़ का नीचे का जो हिस्सा है, ये है इस अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड। उसके बाद भाइयों और बहनों, ये इस पेड़ से जो एक मोटी डार निकल रही है, ये है क्षर पुरुष, यानी ये काल ब्रह्म, जिसके 21 ब्रह्मांड हैं। 7 शंख ब्रह्मांडों के नीचे फिर काल के 21 ब्रह्मांड हैं। तो ये जो मोटी डार है संसार रूपी पेड़ की, ये क्या है? ये काल है। 21 ब्रह्मांड है जहां पर आप और हम सभी प्राणी रहते हैं। यहां पर 21 ब्रह्मांडों में फंसे पड़े हैं। और उसके बाद ये जो पेड़ है, ये पेड़ की जो ये टहनी है, जो मोटी, जो ये ब्रह्म है, काल है, 21 ब्रह्मांड है इसके। इसने फिर 3 जो बेटे जो उत्पन्न किए थे, यानी इस डारी से जो 3 ये शाखाएं निकल रही हैं, 3 जो शाखाएं निकल रही हैं, ये 3 शाखाएं क्या हैं? ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तीनों देवता हैं। इस काल के 3 पुत्र हैं, इस पेड़ की 3 शाखाएं। और इन तीनों शाखाओं ब्रह्मा विष्णु महेश के नीचे फिर जो ये पत्ते हैं पेड़ के, ये कौन है? ये आप और हम सभी जीव हैं, आम प्राणी हैं, मानव शरीरधारी स्त्री पुरुष हैं, गधे कुत्ते सूअर हैं। जो ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों इन गुणों से हम सभी क्या हैं? हम सभी जो है वो प्रभावित हैं। ब्रह्मा जी के रजोगुण से हम सभी, ये पत्ते रूपी इंसान, जीव जंतु, हम सभी संतान उत्पत्ति करते हैं। और विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हम सभी, ये पत्ते रूपी इंसान, ये प्राणी, हम सब एक दूसरे से मोह ममता में बंधे हुए हैं। और शंकर जी के तमोगुण के प्रभाव से हम सभी जीव, हम प्राणी, मानव शरीरधारी जो भी हैं, हम आपस में राग द्वेष ईर्ष्या मन मुटाव लड़ाई झगड़ा। तो ये है संसार रूपी पेड़, जो गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 और श्लोक नंबर 16 से 17 में बताया गया है। और कहा गया है कि जो संत, जो महापुरुष इस संसार रूपी उल्टे लड़के पीपल की वृक्ष को, कि इसकी जड़ कौन भगवान है, इसकी जड़ कौन भगवान है, और ये जो ये तना है ये कौन भगवान है, और ये जो डार है मोटी डार ये कौन भगवान है, और ये जो शाखाएं हैं 3, ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखा ये कौन है, और ये पात रूप संसार कौन है, ये पत्ते रूपी कौन है, ये आप और हम सभी जीव हैं। जो इस प्रकार से इस पेड़ को समझा देगा, स वेद विद, यानी शास्त्रों से, गीता जी से, वो तत्वदर्शी संत होगा। और तत्वदर्शी संत की भूमिका खुद कबीर भगवान खुद ही निभाता है। तो इस प्रकार से भाइयों और बहनों पूरी सृष्टि की रचना हो रखी है। ये उल्टा रूपी संसार रूपी जो है ये पेड़ है। सबसे ऊपर ये 4 लोक हैं जो कबीर भगवान ने ऊपर के 4 लोकों की जो रचना की थी। ये ऊपर के 4 लोक हैं, ये अनामी लोक, अलख लोक, अगम लोक और शतलोक। और यहां पर कबीर परमात्मा जी स्वयं बैठे होते हैं।
ये जो पेड़ का मोटा जो तना है ये अक्षर पुरुष है, परब्रह्म है, जिसके सात संग ब्रह्मांड हैं। उसके नीचे अक्षर पुरुष के सात संग ब्रह्मांडों के नीचे काल के 21 ब्रह्मांड हैं। ये जो डार है ये काल है, और इस डार से जो 3 शाखाएं निकल रही हैं ये काल के तीनों बेटे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। और ब्रह्मा विष्णु महेश से फिर आगे का पूरा संसार, तीनों लोक, पृथ्वी पाताल स्वर्ग, ये काल संचालित करता है। तो भाइयों और बहनों, परमात्मा जी के अलावा अपने द्वारा रची गई सृष्टि को इस प्रकार से व्याख्या करके कोई नहीं समझा सकता। तो मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए कि सतगुरु रामपाल जी कोई आम व्यक्ति होंगे, आम संत होंगे, आम कोई गुरुजी होंगे। ये स्वयं कबीर भगवान है। तो जो श्लोक अभी हमने पढ़ा, यानी ऋग्वेद में भी सृष्टि रचना को लेकर कहाँ क्या जिक्र है, तो ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 1 ये श्लोक आप जियों के सामने है। प्रत्येक शब्द का हिंदी में अनुवाद है। हम सीधा सीधा इसके भावार्थ पर चलेंगे कि सृष्टि रचना के विषय में क्या कुछ कहा गया है। इस मंत्र में परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का विवरण है, जो कुछ भगवान वाले लक्षणों से युक्त है, परंतु इसकी भक्ति से भी पूर्ण मोक्ष नहीं है। परब्रह्म के लोक में जो प्राणी उस परब्रह्म के मंत्र का जाप करते हैं, सोहम का, उससे भी पूर्ण मुक्ति नहीं है। इसलिए इसे संदेह युक्त मुक्तिदाता कहा है, संदेह युक्त भगवान कहा है कि अक्षर पुरुष के मंत्र से भी सतलोक नहीं जाया जा सकता। इसे कुछ भगवान के गुणों युक्त इसलिए कहा है कि ये काल की तरह तपतशिला पर भून कर नहीं खाता, परंतु इस परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के लोक में भी प्राणियों को परिश्रम यानी मेहनत करके कर्म आधार पर ही फल प्राप्त होता है। यानी वहाँ भी लोग खेती बाड़ी करते हैं, काम धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, मजदूरी करते हैं। सेम टू सेम ऐसी सृष्टि जो यहाँ 21 ब्रह्मांड में है, जैसे आप और हम काम धंधा करके अपना पेट भर रहे हैं, ऐसे ही परमात्मा वहाँ भी उनका पेट भरता है। तथा अन्न से ही सर्व प्राणियों के शरीर विकसित होते हैं। जन्म तथा मृत्यु का समय भले ही काल पुरुष से अधिक है, परंतु फिर भी उत्पत्ति, प्रलय तथा 84 लाख योनियों में यातना बनी रहती है। सेम टू सेम वही प्रक्रिया है। जैसे काल यहाँ अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करके उनके हाथों में सृष्टि की कमान देकर खुद ऊपर 21वें ब्रह्मांड में जा बैठा, इसी प्रकार से वो अक्षर पुरुष है, उसने भी अपने संतान उत्पन्न की, उन्हीं के माध्यम से अपना कार्य करवाता है। और जैसे यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, एमएलए है, सरपंच है, इसी प्रकार से परब्रह्म के सातसंग ब्रह्मांडों में भी सारी व्यवस्था बनी हुई है। बस वहाँ पर केवल तपतशिला नहीं है, बाकी जन्म मरण, आंख फूटना, एक्सीडेंट होना, पैर कटना, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव, धोखाधड़ी, राग द्वेष, ईर्ष्या, कोई आग में मर जाना, कोई छत से गिर के मर जाना है, चोरी जारी डकैती, सारे काम, स्वर्ग नरक, 84 लाख योनियाँ, गधे कुत्ते सुअर, मक्खी मच्छर, गंदे नाले का कीड़ा, सारे कष्ट बाकी वहाँ पर भी ज्यों के त्यों हैं, क्योंकि उन आत्माओं ने भी वही गलती करी थी जो गलती हम आत्माओं ने की थी, अपने परमपिता परमेश्वर से आस्था हटाकर और एक जीव के ऊपर आस्था लगाना। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 3 यानी यजुर्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 3 में भी सृष्टि रचना को लेकर प्रमाण है। ये संस्कृत में श्लोक आप जियों के समक्ष है। गुरुदेव ने प्रत्येक शब्द का हिंदी में अनुवाद करके समझाया हुआ है। हम सीधे सीधे भावार्थ पे चलेंगे। भावार्थ, इस ऊपर के मंत्र 2 में वर्णित अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की तो इतनी ही महिमा है कि भाई उसके पास तो केवल सातसंग ब्रह्मांड है बस, तथा वह पूर्ण पुरुष कबीर देव तो इससे भी बड़ा है, और कबीर भगवान तो इन सब से बड़ा है, अर्थात सर्वशक्तिमान है, तथा सारे ब्रह्मांड उसी के अंश मात्र पर ठहरे हैं। अंश मात्र पर यानी कबीर परमात्मा इतने सर्वशक्तिमान हैं कि इस पर ब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांड और काल के 21 ब्रह्मांड, ये तो ऊपर के जो 4 लोक हैं, अविनाशी लोक, शतलोक, अगम लोक, अनामी लोक, तो शतलोक में जो एक द्वीप है, एक द्वीप से भी थोड़ा व्यास, थोड़ी जगह इन ब्रह्मांडों की है। यानी वो परमात्मा इतना सर्वशक्तिमान है। और ये एक काल के 21 ब्रह्मांड, अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांड, और ऊपर के 4 लोक जिनकी सीमा का कोई वारन पार ही नहीं है, कहते हैं वो तो इस कबीर भगवान के अंश मात्र के ऊपर ठहरे हुए हैं। अंश मात्र के ऊपर जाके
अर्ध रूम पर शकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। उस कबीर परमात्मा के आधे बाल के ऊपर भी, यानी उस कबीर परमात्मा के आधे बाल के ऊपर समझो ये सारी सृष्टि ठहरा सकते हो। वो भगवान इतना विशाल है, इतना सर्वशक्तिमान है, जिसकी महिमा करके, जिसकी भक्ति करके आज जो सतगुरु रूप में धरती पर प्रकट हैं, जिनकी भक्ति करके हम सतलोक जा सकते हैं, वो इतना समर्थ है। इस मंत्र में 3 लोकों का वर्णन इसलिए है क्योंकि चौथा अनामी यानी अनामे लोक अन्य रचना से पहले का है। ये 3 प्रभु क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष तथा इन दोनों से अन्य परम अक्षर पुरुष का विवरण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16-17 में है। इसी का प्रमाण आदरणीय गरीबदास साहिब जी भी कहते हैं कि गरीब जाके अर्ध रूम पर, यानी जिस परमात्मा के आधे बाल के ऊपर शकल पसारा यानी सारी सृष्टि ठहरी हुई है, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। ऐसे हो कबीर परमात्मा सतगुरुदेव भगवान, इतने सर्वशक्तिमान हैं। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। ये अनंत कोटि ब्रह्मांड, 7 संग ब्रह्मांड, अक्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांड काल के ऊपर के ब्रह्मांड, कहते हैं सभी ब्रह्मांडों को कबीर परमात्मा ने अपनी वचन शक्ति से ऐसे हवा में रोक के रखा हुआ है। उस परमात्मा के लिए इन अनंत ब्रह्मांडों का रत्ती भर भी, यानी चोटी भर भी, यानी 2 हाथ की 2 उंगलियों से हम कितनी मिट्टी जमीन से हम उठा सकते हैं, उसको कहते हैं चोटी भर। उस परमात्मा के लिए तो इतना भी वजन नहीं है, यानी आधा ग्राम वजन भी नहीं है उस परमात्मा के लिए, जो इतने सारे ब्रह्मांड, सारी सृष्टि को परमात्मा ने हवा में रोक रखा है। वो इतना समर्थ है। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रत्ती नहीं भार, यानी वजन। और सतगुरु पुरुष कबीर हैं, यानी वो कबीर भगवान सतगुरु रूप में आता है। सतगुरु पुरुष कबीर है, कुल के सर्जनहार, जिन्होंने सारे कुल, सारे संसार को रचा। इसी का प्रमाण आदरणीय दादू साहिब जी भी कह रहे हैं, भाई जिन मोको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, कि जिस परमात्मा ने मुझे वास्तविक मोक्ष वाला मंत्र दिया, नाम दिया, वही मेरा सतगुरु है। और वो कौन है? भाई दादू दूसरा कोई नहीं, वो कबीर सृजनहार, वो कबीर परमात्मा ही सतलोक से चलकर मेरे सतगुरु रूप में आकर मुझे नाम दीक्षा दी, मुझे सतलोक दिखाया। इसी का प्रमाण आदरणीय नानक साहिब जी भी देते हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक आदरणीय नानक जी भी क्या कहते हैं? एक अरज गुप्तम पेश तो दर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पेज नंबर 721, मैला 1 राग तिलंग। कौन करतार का अर्थ होता है सर्व का रचनहार, यानी वो कबीर परमात्मा सबको रचने वाला है, सर्व ब्रह्मांडों को, सभी आत्माओं को, अर्थात शब्द शक्ति से रचना करने वाला शब्द स्वरूपी प्रभु। हक्का कबीर का अर्थ है सत्य कबीर, यानी अविनाशी कबीर, अमर परमात्मा। और करीम का अर्थ है दयालु परमात्मा, परवरदिगार का अर्थ है परमात्मा। यजुर्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 4 में सृष्टि रचना को लेकर फिर आगे क्या कुछ और कहा गया है, ये श्लोक आप जियों के समक्ष है, देख सकते हैं। परमात्मा ने प्रत्येक शब्द का हिंदी में यहाँ पर अनुवाद करके भी लिखा हुआ है, ताकि किसी को कोई संशय ना हो। हम सीधा सीधा इसके भावार्थ पर चलेंगे। ये भावार्थ है, यही सर्व सृष्टि रचनहार प्रभु यानी कबीर भगवान अपनी रचना के ऊपर के हिस्से में तीनों स्थानों सतलोक, अलखलोक और अगमलोक में 3 रूप में स्वयं प्रकट होता है। देखो भाई और बहनों, यजुर्वेद साफ साफ प्रमाण दे रहा है, जो हमने शुरू में सृष्टि रचना में पढ़ा कि सबसे पहले कबीर परमात्मा अकेले थे अनामी लोक में, फिर नीचे के 3 लोकों की रचना की, अगम लोक, अलख लोक, सतलोक, फिर तीनों लोकों में परमात्मा अपना रूपांतरण करके खुद ही विराजमान हुए। उसी का प्रमाण यहाँ पर यजुर्वेद में है। यही सर्व सृष्टि रचनहार भगवान अपनी रचना के ऊपर के यानी काल के 21 ब्रह्मांड को रचकर और अक्षर पुरुष के 7 संग ब्रह्मांडों की रचना करके फिर ऊपर के जो लोक हैं तीनों, ऊपर के हिस्से में तीनों स्थानों पर यानी सतलोक में, अलखलोक में और अगमलोक में 3 रूप में स्वयं प्रकट होता है। सतलोक में सत्य पुरुष के रूप में, अलखलोक में अलख पुरुष के रूप में और अगमलोक में
अगम पुरुष के रूप में। ऊपर के हिस्से में तीनों स्थानों पर सतलोक, अलखलोक, अगम लोक में 3 रूप में स्वयं प्रकट होता है, अर्थात स्वयं ही विराजमान है। यहां अनामी लोक का वर्णन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि अनामी लोक में कोई रचना नहीं है। अब देखो, बहुत सारे भाई बहन आज से कुछ समय पहले 2025 में जब पूज्य गुरुदेव भगवान का जो प्रकट दिवस था, सतगुरु प्रकट दिवस, सितंबर के महीने में, तो बहुत सारे भाई बहनों ने एक छोटा सा काल प्रेरणा से ड्रामा किया कि भाई हम तो सीधे अनामी लोक में जाएंगे और गुरुजी आएंगे और हमें सीधे विमान में बैठाकर सह शरीर अनामी लोक लेकर जाएंगे। तो आप और हम साथ संगति से जुड़े भाई बहन यही कहा करते थे कि भाई ऐसी गलतफहमी में मत रहो, पहले इस ज्ञान को अच्छे से समझ लो, पहले सृष्टि की रचना को अच्छे से समझ लो। अनामी लोक में कोई रचना नहीं है और परमात्मा ने जिन आत्माओं को एक बार पैदा कर दिया सतलोक में, उन आत्माओं को परमात्मा फिर कभी नष्ट नहीं करता है। वो आत्मा सदा सदा के लिए, जब तक भगवान रहेगा, और भगवान अजरोमर है, अविनाशी है, तब तक हम सभी आत्माएं जो सतलोक में उत्पन्न कर दी गई हैं, इस काल लोक से मुक्त होकर और अक्षर पुरुष के लोक से मुक्त होकर हम उन ऊपर के अविनाशी लोकों में रहेंगे, तीनों लोकों में, सतलोक में, अलखलोक में, अगम लोक में। हमें परमात्मा कभी भी नष्ट नहीं करेगा, आत्मा को कभी भी नष्ट नहीं करेगा, क्योंकि आत्मा को भी अविनाशी की संज्ञा दी गई है। अगर आत्मा को परमात्मा नष्ट करेगा तो फिर वो परमात्मा झूठा साबित हो जाता है। तो सतलोक में भाइयों और बहनों किसी प्रकार की कोई सृष्टि नहीं है, कोई रचना नहीं है, यहां परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया है। और वाणी भी है परमात्मा की कि लोक अनामी जावेगी, वहां कोन्या मिले चौबारे, आत्मा और परमात्मा वहां कोन्या रहते न्यारे। अनामी लोक में आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं रहते, अर्थात अनामी लोक में आत्माएं नहीं हैं। नीचे के लोकों में आत्मा और परमात्मा अलग अलग रहते हैं, लेकिन अनामी लोक में केवल सर्वप्रथम वहां पर परमात्मा थे। उसके बाद परमात्मा ने सृष्टि की रचना तो नीचे के लोकों में की है। सर्वप्रथम परमात्मा ने सतलोक में सृष्टि की रचना की, आत्माओं की उत्पत्ति की। तो अनामी लोक में तो केवल परमात्मा शुरुआत में अकेले रहा करते थे, उसके बाद परमात्मा ने सृष्टि तो नीचे रची है। तो यहां देखिए, आज उस बात का यह प्रमाण भी आ गया है कि यहां अनामी लोक का वर्णन इसलिए नहीं किया क्योंकि अनामी लोक में कोई रचना नहीं है। जब रचना नहीं है तो फिर आत्मा क्या करेंगे वहां पर? अब जंगल में बैठ के फिर हम क्या करेंगे? तथा अकय अनामे लोक शेष रचना से पूर्व का है, यानी नीचे के 3 लोक रचने से पहले का है वो। फिर कहा है कि उसी परमात्मा के सतलोक से बिछुड़कर नीचे के ब्रह्म यानी काल और परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के लोक उत्पन्न होते हैं, और वह पूर्ण परमात्मा खाने वाले ब्रह्म, अर्थात ये जो तपस्या पर हमें भून भून के खाता है, इसको इसलिए क्या कहा? खाने वाला भगवान ब्रह्म। और वह पूर्ण परमात्मा यानी कबीर देव खाने वाले ब्रह्म अर्थात काल से, क्योंकि ब्रह्म काल विराट श्रापवश 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है, इसलिए काल को, इस ब्रह्म को खाने वाला भगवान कहा है। तथा न खाने वाले यानी ये परब्रह्म अक्षर पुरुष जो अपने लोक की आत्माओं को तपस्या पे भून भून के नहीं खाता है, तथा न खाने वाले परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष से परब्रह्म प्राणियों को खाता नहीं, परंतु जन्म मृत्यु और ये कर्म दंड जो का त्यों बना रहता है, उनसे भी ऊपर सर्वत्र व्याप्त है। यानी कबीर परमात्मा तो इन दोनों भगवानों क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से भी ऊपर सर्वत्र व्याप्त है। तथा इस पूर्ण परमात्मा की प्रभुता सर्व के ऊपर है। कबीर परमेश्वर ही कुल का मालिक है, जिसने अपनी शक्ति को सभी के ऊपर फैलाया है, जैसे सूर्य अपने प्रकाश को सभी के ऊपर फैलाकर प्रभावित करता है। ऐसे पूर्ण परमात्मा ने अपनी शक्ति रूपी रेंज यानी क्षमता को सर्व ब्रह्मांडों को नियंत्रित रखने के लिए छोड़ा हुआ है। जैसे मोबाइल फोन का टावर एक देशीय होते हुए यानी एक जगह होते हुए अपनी शक्ति अर्थात मोबाइल फोन की रेंज चारों ओर फैलाए रहता है, इसी प्रकार पूर्ण प्रभु कबीर देव ने अपनी निराकार शक्ति सर्वव्यापक की है, जिससे पूर्ण परमात्मा सर्व ब्रह्मांडों को एक स्थान पर बैठकर नियंत्रित रखता है। इसी का प्रमाण आदरणीय गरीबदास जी महाराज दे रहे हैं। अमृतवाणी राग कल्याण
तीन चरण चिंतामणि साहेब शेष बदन पर छाए, और माता पिता कुल न बंधु ना किन जननी जाए। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 5 में भी सृष्टि रचना को लेकर और बहुत सारी बातें लिखी हैं। संस्कृत में श्लोक आप जियों के सामने है, प्रत्येक शब्द का हिंदी में अनुवाद है। हम सीधा भावार्थ पे चलेंगे। उपरोक्त मंत्र 4 में वर्णित तीनों लोकों अगम लोक, अलख लोक तथा शतलोक की रचना के बाद पूर्ण परमात्मा ने ज्योति निरंजन यानी ब्रह्म यानी काल की उत्पत्ति की, अर्थात उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा पूर्ण ब्रह्म यानी कबीर देव कबीर प्रभु से ही विराट अर्थात ब्रह्म यानी काल की उत्पत्ति हुई। यही प्रमाण गीता अध्याय 3 मंत्र 15 में है कि अक्षर पुरुष यानी वो परब्रह्म अर्थात अविनाशी प्रभु से ब्रह्म उत्पन्न हुआ। यही प्रमाण अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 सूक्त 3 में है कि पूर्ण ब्रह्म ने यानी कबीर देव ने ब्रह्म यानी काल की उत्पत्ति हुई। उसी पूर्ण ब्रह्म ने यानी कबीर देव ने भूमिम मानी भूमि आदि छोटे बड़े सर्व लोकों की रचना की। वह पूर्ण ब्रह्म इस विराट भगवान अर्थात ब्रह्म से भी बड़ा है यानी काल से भी बड़ा है, अर्थात इसका भी मालिक है। फिर ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 15, ये संस्कृत में श्लोक आप जियों के सामने है। प्रत्येक शब्द का हिंदी में गुरुदेव भगवान ने अनुवाद किया हुआ है, आप जी देख सकते हैं। हम सीधा भावार्थ पे चलते हैं। 7 संख्य ब्रह्मांड परब्रह्म के तथा 21 ब्रह्मांड ब्रह्म के हैं, जिनमें गोलाकार सीमा में बंद पाप कर्मों की आग में जल रहे प्राणियों को वास्तविक पूजा विधि बताकर सही उपासना करवाता है यानी सही भक्ति करवाता है, जिस कारण से बलि दिए जाने वाले पशु की तरह जन्म मृत्यु के काल ब्रह्म के खाने के लिए तपतशिला के कष्ट से पीड़ित भगतात्माओं को काल के कर्म बंधन के फैलाए जाल को तोड़कर बंधन रहित करता है, अर्थात बंधन छुड़वाने वाला बंदी छोड़ है। कौन? कबीर भगवान। इसी का प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में भी है कि कबीर अंगारियसी यानी कबीर परमेश्वर, अंग यानी पाप का, अरि यानी शत्रु, असी मानी है यानी वो कबीर परमात्मा हमारे पाप कर्मों का शत्रु है, यानी अपनी सत भक्ति से हमारे पाप कर्मों को काटता है, अर्थात पाप विनाशक कबीर है। बम्भारी असी, बम्भारी यानी बंधन का शत्रु, अर्थात बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर ही है। फिर ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 16 सृष्टि रचना के विषय में क्या कहता है, श्लोक आप जियों के सामने है। प्रत्येक शब्द का हिंदी में अनुवाद किया हुआ है। हम सीधे भावार्थ पे चलते हैं। जो निर्विकार जिन्होंने मांस शराब तमाकू सेवन करना त्याग दिया, यानी पूर्ण तत्वदर्शी संत की शरण में आकर जिन भगतात्माओं ने सारे विकार त्याग दिए, यानी जो निर्विकार हो गए, जो हंस की श्रेणी में आ गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिन्होंने त्याग दिए, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है? जो निर्विकार जिन्होंने मांस शराब तंबाकू सेवन करना त्याग दिया है तथा अन्य बुराइयों से रहित हैं, चोरी जारी ठगी धोखाधड़ी इन सब से दूर हैं, और देव स्वरूप भगत आत्माएं शास्त्र विधि रहित पूजा को त्याग कर और शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं, वे भक्ति की कमाई से धनी होकर काल के ऋण यानी उस कर्जे से मुक्त होकर अपनी सत्य भक्ति की कमाई के कारण उस सर्व सुखदायी परमात्मा को प्राप्त करते हैं, अर्थात सतलोक चले जाते हैं, अर्थात सतलोक चले जाते हैं, जहां पर सर्वप्रथम रची सृष्टि के देव स्वरूप अर्थात पाप रहित हंस आत्मा रहती हैं। कहाँ चले जाएंगे? सतलोक, जिस सतलोक में पाप रहित हंस आत्माएं रहती हैं। जैसे कुछ आत्माएं तो काल ब्रह्म के जाल में फंसकर यहां आ गई, कुछ उस पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के साथ सात संग ब्रह्मांडों में आ गई, फिर भी असंख्य आत्माएं जिनका विश्वास पूर्ण परमात्मा में अटल रहा, जो पतिव्रता पद से नहीं गिरी, वे वहीं रह गई। इसलिए यहाँ वही वर्णन पवित्र वेदों ने भी सत्य बताया है। यही प्रमाण गीता अध्याय 8 के श्लोक संख्या 8 से 10 में वर्णन है कि जो साधक यानी जो भगत
पूर्ण परमात्मा की सत साधना, यानी कबीर भगवान की जब वो तत्वदर्शी संत के रूप में आता है, पूर्ण परमात्मा की सत साधना शास्त्र विधि अनुसार करता है, वह भक्ति की कमाई के बल से यानी योग बल से उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होता है, अर्थात उसके पास चला जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि तीन प्रभु, सबसे पहले ब्रह्म यानी ये काल, दूसरा ये परब्रह्म अक्षर पुरुष, तीसरा पूर्ण ब्रह्म यानी कबीर भगवान, इन्हीं को यानी इस ब्रह्म को क्या कहा जाता है? ईश। और क्षर पुरुष, क्षर पुरुष यानी ये नाशवान है, जन्म और मरण में है। दूसरा ये परब्रह्म, इसको क्या कहा जाता है? अक्षर पुरुष और अक्षर ब्रह्मेश्वर। तथा तीसरा है पूर्ण ब्रह्म यानी कबीर परमात्मा। इनके भी उपमात्मक नाम है, जैसे परम अक्षर ब्रह्म, परमेश्वर, सत्य पुरुष आदि आदि पर्यायवाची शब्दों से जाना जाता है। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 से 20 में स्पष्ट है कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर शिशु रूप धारण करके यानी छोटे बच्चे का रूप धारण करके प्रकट होता है तथा अपना निर्मल ज्ञान यानी तत्व ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान कबीर गिरभी यानी कबीर वाणी के द्वारा अपने अनुयायियों को बोल बोल कर वर्णन करता है। जैसे परमात्मा ने सतयुग में किया, त्रेता में किया, द्वापर में किया, 650 साल पहले कबीर नाम से आकर कबीर वाणी के माध्यम से किया, कबीर सागर लिखवाया, फिर गरीबदास जी के रूप में आकर किया और वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के नाम से आकर सत्संग करके हमें सुना रहे हैं। वह कबीर देव कबीर परमेश्वर ब्रह्म यानी क्षर पुरुष के धाम यानी 21 ब्रह्मांड तथा पर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के धाम यानी 7 संग ब्रह्मांड से भिन्न जो पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर पुरुष का तीसरा रित धाम यानी सतलोक है, उसमें आकार में विराजमान है, सहशरीर है, मानव सदृश्य है तथा सतलोक से चौथा अनामी लोक है, उसमें भी यही कबीर देव कबीर परमेश्वर अनामी पुरुष रूप में मनुष्य सदृश आकार में विराजमान है। अब आगे भाइयों और बहनों, जो सृष्टि रचना हमने इस पवित्र आध्यात्मिक पुस्तक ज्ञान गंगा में जो कि परमेश्वर रामपाल जी के द्वारा लिखी गई है, इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा में लिखी सृष्टि रचना का समर्थन ये पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण यानी जिसको दुर्गा पुराण भी कहते हैं, इसमें भी ज्यों का त्यों लिखा हुआ है। यानी किसी को शंका ना हो कि ज्ञान गंगा पुस्तक में जो सृष्टि रचना लिखी है भाई वो तो बनावटी होगी या वैसे लिख दी होगी। तो हमारे धर्मशास्त्र अभी केवल हिंदू समाज के जो धर्मशास्त्र हैं, वैसे तो ये सारे विश्व के हैं, किसी एक धर्म विशेष के शास्त्र नहीं है। चारों वेद गीता जी ये सर्व मानव समाज के लिए हैं, पूरे विश्व के लिए हैं। लेकिन इस काल ने हमारे को अलग अलग धर्मों में बांट दिया, तो हम लोगों ने अपनी नादानी के चलते शास्त्रों को भी अलग अलग बांट लिया। तो विशेषकर जो हिंदू समाज के जो ये 18 पुराण हैं और चारों वेद हैं, गीता जी हैं, इनमें भी सृष्टि रचना का समर्थन जो सृष्टि रचना सतगुरु रामपाल जी ने 5वें वेद सूक्ष्म वेद से बताई है, ज्यों का त्यों समर्थन हमारे धर्म ग्रंथ कर रहे हैं। तो श्रीमद् देवी महापुराण यानी दुर्गा पुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण है, ताकि विशेषकर हिंदू समाज से जुड़े भाई बहनों को, श्रद्धालुओं को इस बात पर विश्वास हो कि वास्तव में हम तो यहाँ काल के 21 ब्रह्मांडों में चाहे राजा बन के बैठे हैं, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश या देव पद प्राप्त हैं, हम यहाँ पर कहर भोग रहे हैं, हम यहाँ पर जेल काट रहे हैं। और हमारे को मनुष्य जन्म प्राप्त होने का मुख्य मकसद यही है कि हम यहाँ से अपनी आत्मा का कल्याण करवाएं, और दूसरा इस मनुष्य जन्म का कोई प्रयोजन नहीं है। और काल हमें बिना तत्व ज्ञान के, बिना सतगुरु के हमें इसी प्रकार से इन झूठे सुखों में उलझा के रखना चाहता है, ताकि ये मनुष्य जन्म जो इस काल के द्वारा देना इसकी मजबूरी है, क्योंकि परमात्मा ने विधान बना रखा है कि भैया 84 लाख योनियों का कष्ट भोगने के बाद तूने इन आत्माओं को एक मनुष्य जन्म देना पड़ेगा। तो इस काल की मजबूरी है मनुष्य जन्म देना, और ये काल इस मनुष्य जन्म में इतनी गफलत करवाता है, ये हमें पूर्ण संत के संपर्क में नहीं आने देना चाहता। अपने नकली संत आचार्य शंकराचार्य मुल्ला मौलवी पोप पादरी ये भेज कर हमें सत भक्ति से दूर करता है और शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगा के रखता है। कर्म कांड, ये तीर्थों की पूजा, धामों की पूजा, पेड़ों की पूजा, पर्वतों की पूजा, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे, ये सब इस काल का भयंकर जाल है, ताकि हम इस समय जब हम मनुष्य जन्म में हों
हम किसी पूर्ण संत के संपर्क में ना आ जाएं, हमें सृष्टि रचना की जानकारी ना हो जाए और हम काल के 21 ब्रह्मांड से बाहर ना निकल जाएं, वरना फिर ये खाएगा क्या, इसको अपने भोजन की चिंता है। इसलिए भाइयों और बहनों, ये इतना चिंतित रहता है और हमें भक्ति से दूर बैठा के रखता है। लेकिन वो दयालु परमात्मा, रहनुमा परमात्मा, वो करीम अल्लाह, सारी सृष्टि का मालिक, कबीर देव, कबीर भगवान, जिनके हम सभी संतान हैं, वो परमेश्वर आप और हम पर दया युक्त होकर और एक तत्वदर्शी संत का चोला धारण करके अपने तेजोमय शरीर को हल्का करके परमात्मा यहाँ पर मनुष्य दृश्य रूप में प्रकट होता है और हमें अपने सतज्ञान से परिचित करवाता है, हमें ज्ञान सुनाता है, सृष्टि रचना बताता है और हमारी आत्मा में कोई संशय ना हो इसके लिए सर्व धर्म शास्त्रों से प्रमाणित भी करता है। और जो अधिकारी आत्मा होती हैं, जिनका इस काल के लोक से झंझट समाप्त होना होगा, उन आत्माओं को परमेश्वर अवश्य अपना ज्ञान समझाते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य उनके संस्कारवश ओपन होती है और वो आत्माएं अपनी आत्मा का कल्याण करवा लेती हैं। तो आप सभी भाई बहनों से प्रार्थना है, विनती है, अगर किसी के संस्कार कमज़ोर हैं, समझ में नहीं आ रही ये बात, तो वर्तमान में संस्कारों को मजबूत बनाया जा सकता है, क्योंकि संस्कार मजबूत बनते हैं पूर्ण संत की शरण में आकर शास्त्र अनुकूल सत भक्ति करने से। तो आज मौका है सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को जैसा भी आपको समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत समझकर और तुरंत सतगुरु रामपाल जी से दीक्षा प्राप्त करें और आगे भक्ति मार्ग में कदम बढ़ाएं, ताकि भाई और बहनों ये असंख्य जन्मों का कष्ट हमारा समाप्त हो सके। तो भाई और बहनों, आज के इस वीडियो में केवल इतना ही, जो पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के ऊपर बनाए जा रहे हैं। सृष्टि रचना का ये प्रकरण चल रहा है, तो अगली वीडियो में हम सृष्टि रचना का हमारे धर्मशास्त्रों में कहाँ जो है सबूत है, प्रमाण है, वो हम श्री पवित्र मद देवी महापुराण में देखेंगे, समझेंगे और हमारे विश्वास को हम दृढ़ करेंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। पूज्य गुरुदेव भगवान हम सभी को आशीर्वाद दें, आज्ञा दें, सद्बुद्धि दें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें भ्रमने भटकने से बचाएं और इस पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा के अनमोल तत्व ज्ञान को हमें समझने की शक्ति प्रदान करें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।